लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और आज नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो जरा माता भवानी को भी याद कर लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अम्बे मात की जय। जय श्री राम। तो फिर से भाइयों बहनों आप सबका स्वागत। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है तो बड़ा शुभ दिन है और कई महीनों में शुभ दिन है। और अब तो मतलब फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया आज से, राइट। अब नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर शरद पूर्णिमा, फिर करवा चौथ और बाद भोजनी भोजन है। भले हमारी बहनें भूखी रहती हो, हम तो दबा के खाते बढ़िया बढ़िया खाना बनता है। फिर दिवाली और धनतेरस और कई जगह गुजरात में और कई जगह न्यू ईयर, फिर लाभ पंचमी तक चलता है। कई जगह तो देव उठी 11 तक ये पूरा प्रोग्राम है, नहीं बड़ा लंबा फेस्टिवल। और देव दिवाली तक, आई देव दिवाली तक आज से शुरू है और देव दिवाली तक चलेगा। तो कितना पीरियड होगा? दिवाली को कितने दिन है? 1 महीना, राइट। दिवाली 3 नवंबर को है, 3 नवंबर को। हाँ, एक महीना आ रहा है। तो आज पहला दिन है ना, तो 1 महीना हुआ ना दिवाली को। हाँ, 3 नवंबर हिंदी तिथि के हिसाब से 1 महीना ऐसे कैसे हो गया? तो अच्छा, अक्टूबर में 31 दिन है वैसे भी, और एक तिथि 6 होगी। तो 1 महीना ये और तो देव दिवाली तक 15 दिन और तो 1.5 महीना ये दिवाली फेस्टिवल। बस मौज ही मौज है। सो वेरी नाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पर जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, अगर कोई आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। यहाँ पर वो सब बैठे हुए हैं उत्तर देने के लिए। द्विवेदी जी हैं, चौबे जी हैं, मलिक जी हैं, विनय जी हैं। सो ओम जी, हाँ जी। मैंने वो नीलकांत ओक में चेक किया कि 24 दिसंबर से 7 जनवरी तक लड़ाई हुई थी, 15 दिन उनके हिसाब से ग्रह नक्षत्र से कम। हाँ, 24 दिसंबर तो मतलब 8-7-15 दिन हो गए, राइट जी, 15 दिन। 15 दिन, हाँ। ओम जी को हमने बुलाया। महीनों में कई जगह 17 दिन है, 2 दिन हाँ पहले। हाँ। तो पहले आपने ओम जी की बात की तो there are some people have written me mails about him, and I've also seen some comments about him on the Facebook, which are very critical of Ogji's work. That is really not based on any genuine research. So it is not vetted through, जैसे research में things जब हम लोग पेपर पब्लिश करते हैं तो it goes to review, and कम से कम 2 लोग को तो बेवकूफ बनाना ही पड़ता है कि ये पेपर ठीक ठाक है but that process has not taken place. So some people say, मैं नहीं कह रहा, I have no ability, that bulk of what he has written extensively, there's no question about that, is not reliable. And जो लोग लिख रहे हैं उसमें, I know personally one person, he himself is also very learned. He's also very critical of Oak's work. So that is like side thing. I'm not saying, if the work is good or not or something. Let all these knowledgeable people decide it. So हाँ जी, हाँ दीदी। मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जंप कर रही हूँ,
पर राम और सीता की तुलसीदास जी के हिसाब से एज क्या थी शादी के टाइम? कोई कोई कहते हैं जी सीता जी 9 साल की थी, तो विच सीम्स सिली। यू नो मैं इस पर बता सकता हूँ क्या? मैं हाँ 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 बताइए, जब किसी को नहीं आता होता है तब हम आपके पास आते हैं, इसलिए तो आपका नाम नहीं राम है। नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। मैंने हाँ, नहीं वाल्मीकि रामायण के क्लास में मैंने इस हाँ पर हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। हाँ, तो वाल्मीकि रामायण में तो एक जगह बिगिनिंग में तो 6 ही साल दिया हुआ है कि, और बाला साहब ने कहा कि ये गलत है। वो 16 साल की सीता जी ने खुद बताया रावण को कि 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी, और 18 साल की उम्र में वो वनवास आ गई। और जनक जी भी ने भी विश्वामित्र को कहा कि कैसी उसने तैयारी की है, को प्राप्त हुई है, और 16 साल की है, वो बता रहे थे करीब 16 साल हाँ। की है। पर कोई या कह इन रहा था सब तुलसीदास ने 9 साल की बनाया है, तो आई कुडंट बिलीव इट, दैट्स व्हाई मैंने कहा आपसे पूछे। नहीं, नहीं, रामचरितमानस में तो ऐसा कोई उल्लेख है ही नहीं हाँ उम्र का हाँ किसी का। अभी हमने अभी बालकांड, अभी थोड़ा बहुत दिन पहले तो उनका विवाह किया है, हाँ तो हमें तो पता है, हम बारात में गए थे, आप नहीं आई थे बारात में, तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिला था, आप लगता है बारात में नहीं आई। तो अब जनकपुरी में जाएंगे तो स्वागत तो होगा ढंग से। तो नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, आई थिंक, मुझे लगता है तुलसीदास जी वाज अ वेरी स्मार्ट मैन। He intentionally did not write all this that becomes controversy. आप उनकी 9 साल की उम्र में शादी हुई है, 12 हुई है, 16 हुई है, 18 हुई, क्या फर्क पड़ता है हमें आज? ठीक है। और अभी हम आज भी देखिए ना, भारत में स्टेट गाँव में अब आज भी 9-10 साल की लड़कियों के साथ विवाह हो रहा है। सो ये तो आज की बात है। अब टॉक अबाउट 2021 की बात है। तो आज भी हो रहा है, बाल विवाह कितने हो रहे हैं देश के अंदर। ये तो जी मुसलमानों की वजह से हुआ, पहले तो इंडिया में बाल विवाह नहीं होते थे, ये तो इस्लाम के आने की वजह से हुआ, लड़कियों की सेफ्टी। I don't know, Didi. Let's not get into हाँ, पर जो that side of the story where we blame हाँ, everything for Islam. नहीं, that is not blame, that is truth. इंडिया में शादी नहीं होती थी लड़कियों की, बाल विवाह नहीं होते। उठा के ले जाते तो थे ना मानना ही लड़कियों पड़ेगा। को। अच्छा, लेट्स, आज का हमने पावर पॉइंट कहाँ रख दिया, खोला ही नहीं है। ओके, सो कल मैंने दो, आपको आई डिडंट गिव मच टाइम टू डू टू यू, तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा इसके लिए। तो कल मैंने 2 जेनेरिक होमवर्क दिए थे। एक तो ये कि जब जब हम लोग क्लास करते हैं, तब कई नए एक्टर स्टोरी में आते जाते हैं। स्वाभाविक कि कोई आप पिक्चर देखो या नॉवल पढ़ो, तो एक एक्टर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, कई सारे एक्टर आते हैं, और करेक्टर आते हैं, एक्टर नहीं तो करेक्टर के लीजिए उनको। सो जब आई थिंक एक वेरी स्टैंडर्ड होमवर्क का है आपके लिए कि अच्छी, इसको मैंने ये भी नहीं किया ऑन ना, let me see, कहाँ से हुआ? 298 लाइन आएगा, देखिए। व्यू फ्रॉम, अच्छे लोगों ने कब कब क्रोध किया और क्यों किया, और सहज हाँ बाबू कौन है? ये 2 हाँ, क्वेश्चन। नहीं ये तो पिछले वीक का था, ये तो मैंने आगे की बात कर रहा हूँ। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, तो कल मैंने पोस्ट किया था, एंड दिस विल बी स्टैंडर्ड होमवर्क फॉर ऑल द क्लासेस एज वी गो फॉरवर्ड। तो एक तो जो नए नए पात्र आते चले जाते हैं, जब तक नहीं आए तो उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करके आए कि वो पात्र कौन है, उनका क्या इतिहास है, उनका रामायण में क्या सिग्निफिकेंस है, उनका वो नाम कैसे पड़ा है, अगर कोई उसका कोई रीजन है, जरूरी नहीं है कोई रीजन है। और तो हमें थोड़ी अगर अपना थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ेगा। और दूसरा, ये तो आपको पता ही है कि रामायण में इतनी सारी पंक्तियां हैं, उनमें से कई पंक्तियां इतनी बार प्रयोग की हुई हैं साहित्य में कि वो साहित्य में कहावतें बन गई, हिंदी में कहावतें बन गई, राइट। तो ऐसी कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं, या दो हैं, या अर्धाली हैं, या दोहे की एक पंक्तियां हैं, सोरठे की पंक्तियां, जो आज साहित्य के अंदर, ये साहित्य की बात है ना, इसमें कोई रामायण से कोई लेना देना नहीं इसका, और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो साहित्य में वो आज एक कहावतें बन गई हैं।
So these two standard home. So this homework will be in effect for all classes in future. So थोड़ा सा आप उसका थोड़ा ध्यान रखें. And I think अपना जो शनिवार को मीटिंग होती है साप्ताहिक, उसमें we will try कि इन पर कहावतों पर कभी चर्चा हो कि ये कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं या दो है वो सोरठें जो कहावत बन गए, और इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा उनका सिग्निफिकेंस साहित्यकारों ने समझा और बोलचाल की भाषा में लोगों ने समझा कि उनका दैनिक प्रयोग होता है कहावत के रूप में. सो कीप दैट इन माइंड. तो अब आज अयोध्या में प्रवेश करते हैं. प्रवेश नगर की जय सब कहा जाए हृदय राख कौशलपुर राजा. तो कौशलपुर के राजा राम जी को अपने हृदय में धारण करके अयोध्या में आज प्रवेश करते हैं. तो आज 7 अक्टूबर आप इसका तिथि वगैरह देख लिया कीजिए. मुझे मैं भी किसी से पूछ के लिखता हूँ कि अच्छी है कि नहीं. तो आज अंग्रेजी तिथि तो सही होगी, खैर 7 अक्टूबर है, और पर आज अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा. तो आज से हमने जैसे बताया नवरात्रि शुरू हो गया. ये 7 नंबर 7 गलत है, और 7 ही ठीक है. पहला वाला हमने तुमसे जन्मोत्सव का नंबर नहीं दिया था. तो आज अपनी 7वीं क्लास है. ठीक है. अब इस अयोध्या कांड की जो शुरुआत है बहुत ही प्रसिद्ध दोहे से शुरू होती है. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार. सियावर राम जय जय राम, मेरे हे प्रभु राम सीताराम. एक अपने लिए प्रश्न इस क्लास में किया था या शनिवार की जो नॉर्मल मीटिंग उसमें किया था, मुझे याद नहीं रहा किस कॉन्टेक्स्ट में था, कि अगर हम ये 7 कांड हैं रामचरितमानस के, इनके कांडों के नाम अगर किसी व्यक्ति पर रखे जाएं, जैसे राम कांड, लक्ष्मण कांड, रावण कांड, सीता कांड, तो हम इनका क्या नाम रखेंगे. तब फिर मैंने एक थोड़ी सी कंडीशन लगा दी कि हम राम और सीता का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि राम और सीता तो हर जगह व्याप्त हैं. तो हम कहाँ कैसे चॉइस करेंगे राम कांड ये है, राम कांड तो 7 कांड राम कांड है. तो राम और सीता जी को छोड़ देते हैं. तो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं रामचरितमानस में, उनको हम लें कि हमें इस कांड का नाम रखना है, इसका क्या नाम रखेंगे. तो लेट्स गो टू बालकांड. लेट्स गो टू बालकांड. बालकांड का हम क्या नाम रखें, आप लोगों क्या राय है. तुलसीदास जी ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि मैं नाम चेंज कर सकता हूँ रामचरितमानस का. मैं बता दूंगा, अभी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लीगल डॉक्यूमेंट. सर मैं कुछ कह सकता हूँ सर. हाँ कहिए भाई साहब. इसका नाम अगर राजा दशरथ से रखा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि तो दशरथ कांड. दशरथ कांड क्योंकि उनसे इस कांड की शुरुआत होती है. उनके जीवन से, और राम के विवाह तक में परिणित होती है. तो ये उन्हीं के परिवार का कांड है. अच्छा, दशरथ कांड है. वेरी गुड. अब इसमें देयर नो राइट और रॉन्ग आंसर ना. ये तो अपना हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बट 2 + 3 है, उसका तो या आंसर 5 है या तो सही है, नहीं तो गलत है. इसमें ना तो गलत है, सही है. हाँ. So anybody else like to feeling? मेरे विचार से शिव जी पर रहना चाहिए कि शिव जी शुद्ध करते हैं रामचरितमानस को सती के मोह से. तो मैंने वो बंद कर दिया. मैं सबको देखना है. शिव कांड आप कहेंगे, शिव कांड उसका नाम है. शिव कांड मेरे विचार में आ रहा है कि इसमें गुरु की महिमा का बहुत वर्णन है, और गुरु जी का इसमें रोल है जगह जगह पर, हर जगह. तो जो है वो गुरु जी के नाम पर अगर इसको देखा जाए. नहीं, पर आप एक व्यक्ति का नाम दीजिए. कौन से गुरु, तो बहुत सारे हैं इसमें. विनय कांड, आप भी गुरु हैं. हाँ कहीं. हाँ बहुत सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, शोर हो रहा था. कहीं द्विवेदी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जरा. मैं ये जैसे रामचरितमानस में जो कांड स्थानों के नाम पे हैं, सुंदरकांड को यदि अपन छोड़ दें तो अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड स्थान पे, तो
बालकांड को यदि नाम बदलने का हो तो मिथिला कांड कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म की और भक्ति की मुलाकात वहीं से होती है, तभी पूर्णता आती है। नहीं 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 नहीं, वो भी एक अच्छा है आपने कहा, पर हम अभी कह रहे हैं कि हम तो व्यक्ति के नाम पे रखना चाहते हैं। मैं तो किसी मलिक व्यक्ति जी के स्थान के हिसाब से मिथिला कांड बोलना चाहता हूँ। 10 मलिक जी आपने क्या, शिवकांड राइट? हाँ, ओके। तो 2 वोट मिथिला शिवकांड मिथिला कांड, के, क्या नाम? मिथिला कांड। नहीं, पर हम तो तो इस जगह स्थान है, पे नहीं रख मतलब रहे, आदमी का नाम चाहिए ना। हम तो इस स्थान पे व्यक्ति के नाम पे रख रहे हैं। व्यक्ति का ही नाम देना है तो हाँ। वशिष्ठ जी को अपन दे सकते हैं, वशिष्ठ कांड, वशिष्ठ क्योंकि कांड, हाँ तो जी। हाँ वो भी तो एक गुरु है ना, हाँ वशिष्ठ कांड गुरु, हाँ ठीक है। So just give some thoughts to that, and I've written an article on it, पर मैं अभी वो शेयर नहीं करूंगा, अभी तो 7 कांड बाकी हैं। जब उत्तरकांड आएगा then I will share that. पर आप गूगल करेंगे आपको आर्टिकल हो सकता है कहीं मिल जाए, तो वो चीटिंग मत करिएगा। मैंने आपको बता भी दिया चीट करने के लिए, और ये भी कह दिया कि चीट मत करना, देखिए। इंटरेस्टिंग ना। तो मेरा मन भी ये कह रहा है कि आप चीट करो, पर मैं कह रहा हूँ कि चीट मत करना, नहीं। तो कई बार हम प्रोफेसरों के ऐसे उल्टे सुल्टे काम करने पड़ते हैं। ओके, तो या जस्ट गिव सम, जो मेरा मन में आंसर है वो इनसे भिन्न है, पर बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट टुडे, but we'll talk. It's a very, in fact I did a little survey on that. It was very not a very scientific survey, मैं नहीं कहूँगा, it was little convenient sample type, you know, 100-200 लोगों को मैंने ईमेल भेजा था, उनसे पूछा, and then they gave me some response, so I combined all that. हाँ जी, चलो जी। सर आप ऐसा बोल देते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, फिर बोलते नहीं। अब ये चौपाई फिर से आ गई, श्री गुरु चरण, इसमें गुरु कौन है? वहां छोड़ हाँ। दिया था आपने, आज बताइए आप गुरु कौन है? Oh God. Oh, तो देखिए, ओहो क्या हो गया, फिर गड़बड़ हो गई। ये बड़ी मुसीबत है, मैं आपके सबके चेहरे भी दिखाना चाहता हूँ और पावर पॉइंट भी चलाना चाहता हूँ। तो श्री गुरु, अब इसका आई थिंक मैंने इस, अब मुझे, मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ इस क्लास में, मुझे जो हम वी आर राइटिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड, मैंने आपसे कन्फेस किया था, मैं तो जो मुझे नहीं पता उन शब्दों को लिख रहा हूँ। तो अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आज 7वीं क्लास है, अब ऐसे शब्दों की संख्या धीमे धीमे कम होती जा रही है। अब डू यू फील दैट वे? पहले तो एक चौपाई में 3-3, 4-4 शब्दों का पता नहीं पड़ता था, अब आप दैट नंबर इज डिक्रीजिंग, और अब कई चौपाइयां 2000 सारे शब्द मुझे पता है, या तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया, या फिर चौपाइयां सरल हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है कि नहीं? तो इसमें एक ही शब्द मुझे पता नहीं पड़ा, क्या जाता है वैसा ही शब्द, तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं। सो मुकर और मुकर या मुकर का मतलब होता है, क्या होता है? दर्पण। दर्पण, हाँ। सो मुकर यानी दर्पण, थैंक यू मलिक जी। सो श्री गुरु जी के चरणों सरोज रज, सरोज का मतलब तुम जानते हैं, कमल, रज जो चरण, कमल चरण सरोज चरण कमल, चरण कमल की रज, रज तो जानते हैं धूली, तो आई डिडंट राइट, अब पता लगने लग गया इन शब्दों का क्या अर्थ। तो श्री गुरु के चरणों की धूली को निज मन, उससे मैं अपने मन के मुकर, अपने मन के दर्पण को सुधार रहा हूँ, यानी साफ कर रहा हूँ, स्वच्छ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत मैल है और उसको साफ करने की आवश्यकता है। ये आई थिंक अपने ने शायद मैंने सुंदरकांड की क्लास में कहा था कि एक बहुत अच्छा है, हालांकि गाना फिल्मी है, बट इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। एक पिक्चर आई थी, आई थिंक हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब, काजल, और उसमें क्या गाना था वो, तेरा मन दर्पण कहलाए, या मेरा मन दर्पण कहलाए, ऐसा कुछ गाना था। सो कभी आप, आई एम श्योर इट इज देयर ऑन यूट्यूब। तोरो मन दर्पण कहलाए। हाँ, क्या नाम क्या है? तोरो मन दर्पण कहलाए। तोरो मन दर्पण कहलाए, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इवन मूवी में भी बहुत अच्छा फिल्माया गया। सो मन को दर्पण के हो सकता है उन्होंने वो गाने को, गीतकार ने इस चौपाई को ध्यान में रख के लिखा हो कि मन एक दर्पण की तरह है, और दर्पण में भी, हम अपने घर में दर्पण होता है, उसमें भी धूल जम जाती है, वी नो ऑल दैट, तो उसको साफ करना पड़ता है। पर मन के दर्पण को आप कैसे साफ करें?
तो उसके लिए कोई साबुन और शैम्पू तो है नहीं, तो उसके लिए तो उसको रेत से साफ करेंगे जो श्री गुरु के चरणों की रज है। अब मन को स्वच्छ करने के बाद में ही हम राम जी को याद कर सकते हैं। तो देखिए, देयर इज अ कंडीशन राम जी को याद करने की, देयर इज प्री कंडीशन। तुलसीदास जी सिंह ऐसे नहीं आप राम जी को याद कर सकते। वर्ण रघुवर विमल जिस मैं मन का दर्पण स्वच्छ हो, मन स्वच्छ हो, मन निर्मल हो, तभी हम लोग रघुवर के विमल यश, जो यश विमल है, बिना बिना किसी मल के, बिना किसी नेगेटिविटी के, तभी उनके यश का वर्णन कर सकते हैं। और उसके यश के वर्णन के तो फल तो हैं ही, जो दाय को फल चार, जो 4 फलों को देता है। और वो 4 फल तो हम जानते ही हैं, हम अपने संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला। So now let's go back to the Rakesh ji's question, which of course I don't have the answer. आप लोगों के पास आंसर होगा। क्या गुरु कौन? यहाँ गुरु कौन? तुलसीदास जी कहते हैं अब ये नरहरि दास है गुरु। तुलसीदास के गुरु है नरहरि दास। हाँ, तो उनके अपने गुरु, हाँ अपने गुरु नारायण नरहरि दास नाम है उनका। नरहरि दास जी को याद कर रहे हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं। हाँ, वो तो अपने गुरु को याद करिएगा ना, किसी और गुरु को क्या याद करेंगे। तो श्री गुरु चरण से तो अपने गुरु को याद कर, बट ही कीप्स इट, जैसे कई बार हम कई दोहे चौपाई में देख सकते हैं कि वो कई चीजों को बहुत क्लैरिफाई नहीं करते कि उनका क्या इंटेंशन है इसके पीछे। गुरु से क्या वो शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, या राम जी को याद कर रहे हैं, या नरहरि को याद कर रहे हैं, या हनुमान जी को याद करते हैं कि उनके गुरु हनुमान जी हैं, कौन है। और जो भी मेरे गुरु हैं, तो बेसिकली वो कहेंगे कि आप के मन पहले तो ये भगवान का नाम स्मरण करना है, चाहे वो आप राम को हो, कृष्ण को हो, दुर्गा माता को हो, कोई भी को, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मन स्वच्छ होना चाहिए, दिस इज द प्री कंडीशन। और मन स्वच्छ करने के लिए जो भी आपके जीवन में गुरु आए उनका ध्यान करिए। अब हम लोग अब हम हमारा आपका गुरु कौन है? गुरु का क्या मतलब, गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु का लिटरली मीनिंग है तो जो भारी हो, है ना, गुरु यानी भारी, वजनदार। अभी पिछले सप्ताह ही देखा था कि वहां पर वो धनुष इतना बड़ा भारी है, तो वहां भी वो शब्द गुरु उसके लिए प्रसिद्ध हुआ का प्रयोग हुआ था। सो भारी, अब गुरु का यहाँ गुरु भारी का मतलब ये नहीं कि वजन से भारी है। और आजकल आप पर कई गुरु वजन से बड़े भारी हैं, बड़े मोटे ताजे, 400-500 पाउंड उनका वजन। तो ऐसे गुरु की बात नहीं हो रही। तो जो भारी है यानी जो बड़े ज्ञानी है, ज्ञान से भारी है, बुद्धि से भारी है, योग से भारी है, संस्कार से भारी है, तो अपने गुरु का स्मरण करिए। और जीवन में, हमारे जीवन में बहुत गुरु आते हैं। मेरे जीवन में तो हर क्षण, जब मेरा क्रिटिकल लाइफ था, लाइफ में कई क्रिटिकल क्षण आए मेरे जीवन में, और हर क्षण पे किसी न किसी ने गुरु की तरह मुझे मार्गदर्शन दिया। उन सारे मैं वर्णन करने जाऊंगा तो आज पूरा दिन इसमें चला जाएगा, विल नॉट गो ओवर दैट। तो अब मैं इसका मतलब निकालता, आप जिसको भी अपने गुरु समझते, जरूरी नहीं कि एक ही गुरु हो। जीवन में कई गुरु आते हैं, कोई कुछ शिक्षा देता है, किसी से कुछ ज्ञान मिलता है, किसी से कोई मार्गदर्शन मिलता है। सबसे बड़े गुरु तो हम कहते हैं अपनी माँ ही है, पैदा होते ही माँ ही हमारी गुरु है, राइट। अपनी माता का ध्यान करो, अपने पिता का ध्यान करो, वो सबसे बड़े हमारे गुरु है। पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, राइट। माता सिखाती है कि दूध कैसे पीते हैं, ये सिखाती है। तो उनका ध्यान करो, अपने गुरुओं का ध्यान करो जितने भी हैं, और उससे अपने मन को साफ करो। तो बड़ा प्रसिद्ध दुआ है, आप सबको जानते हैं। और तुलसीदास से रहा नहीं गया, जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा तब भी वहीं इस दोहे से शुरुआत की, राइट। आप वी ऑल नो दैट। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरणो रघुबर विमल जिस जो दायक फल चार, श्री राम जय जय राम। तो ये प्री कंडीशन इज दैट यू शुड हैव योर हार्ट क्लीन। नहीं तो तभी हमको भगवान वर्णन करने का अधिकार मिलता है। अदरवाइज वी डोंट रियली हैव द राइट टू इवन उनका इसका वर्णन करें। अब राम जी का विवाह तो हो गया, विवाह होकर अपने सीता जी ससुराल भी आ गई। अगर आज का जमाना होता तो उनकी टिकट बुक हो गई होती कहीं शिमला जाने के लिए या स्विट्जरलैंड जाने के लिए, हनीमून के लिए, पर वो तो समय कुछ अलग था। तो अब क्या हो रहा है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूर्ति बधाए, सब विद सब पर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदनी हारी। जो ये लाइन नंबर 200 है, इसी तरह की लाइन पहले भी बालकांड में भी अंत में आ चुकी है। I mentioned to you last time.
तो जब से अब देखिए इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन कि जब से राम ब्याह होकर घर पे आए हैं तो तब से नित्य नव नित्य नव, सो नित्य नए नए मंगल और मोद। अब मोद शब्द मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो उसको मुझे डिक्शनरी ढूंढना पड़ा। अब मोदक तो पता है, गणेश चतुर्थी के तो मोदक, हाँ तो मोदक तो वैसे ही हमें बहुत पसंद है। सो नित्य नव मंगल मोद बधाए, तो नए नए मंगल वहाँ हो रहे हैं क्योंकि वो तो पीपल आर सेलिब्रेटिंग। अब हम लोग आज के जमाने में हमारे बेटे का ब्याह हो, बहू घर आए तो उसका भी फंक्शन चलता रहता है 10-15 दिन। अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं बहू का मुंह देखने के लिए, मुंह दिखलानी होती है। हालांकि वो मुंह कई बार दिख चुके हैं पर फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। हाँ राइट। तो पहले तो वास्तव में पहली बार मुंह देखते थे बहू का, अब तो जमाना बदल गया। तो ये सासा भी पहली बार बहू का मुख देखती थी। जब पहली बार आती थी बहू घर में घूंघट करके तो सब घर की बड़ी बूढ़ी और जिठानी ननद और तब देखते हैं हमारी भाभी कैसी है, हमारी बहू कैसी है। तो खैर दैट टाइम इज गॉन। तो पर वो सारा समय उस सब का है। सब अभी सब पूरे लोग सुखारी हर प्रकार से, पूरे शहर के लोग, नगर के लोग बड़े सुखी हैं। सो इट्स वेरी ऑब्वियस। क्या सुखी है? रामचंद्र मुख चंदनिहारी, रामचंद्र के जो मुख का चंद्रमा है उसको देखकर बड़े सुखी हैं। सो दिस इज आई थिंक वेरी ऑब्वियस थिंग। इट इज शोइंग दैट देयर वेयर, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली वहाँ कोई क्राइसिस हो गई आते ही उनको वनवास मिल गया, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ समय लगा हो। अगेन तुलसीदास डजन से यहाँ से वनवास के बीच में 10 दिन लगे या 50 दिन लगे या 2 साल लगे, इट डजंट से ऑल दैट। अगेन दैट्स अननेसेसरी। इट गेट्स इन द डिबेट। फिर वो लोग आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएंगे, लोग किताबें लिखेंगे मोटी मोटी। एक कहेगा नक्षत्र के हिसाब से वहाँ 3 महीने ये हुआ, दूसरे कहेंगे नहीं इसकी वो गलत है, इसके साथ ये हुआ। तो फालतू में क्या इस तरह की बहस में पड़ना। ठीक है, आए, उनका विवाह हो गया, अपने आराम से वहाँ रह रहे हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। दैट्स व्हाट काउंट्स, राइट? So this is the beauty of this story. Why get into unnecessary debate? Right? So जब ते राम ब्याह घर आए, नंगल बहुत बधाए, सब लोग सुखाए, रामचंद्र मुख चंदनिहारी। So I don't think there is much to say here. अब क्या होगा? अब नॉर्मली तो क्या होता है कि अब भाई वहाँ रहते हैं और साल 2 साल 10-20 साल बाद सच जी सोचते हैं कि मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो गया, VRS भी अच्छा मिल रहा है पैकेट आजकल, तो VRS लेके मैं अपना बैठता हूँ और रामचंद्र जी राजा बन जाते हैं। द डेस्टिनी इज डिफरेंट। एक समय सब सहित समाज, राज संहार रघुराज विराजा, राय सुभाय मुकर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। तो बिल्कुल इमीडिएटली आई थिंक एक आध दो, लेकिन ये 2.2C1 यानी सिर्फ 2 दोहे में तुलसीदास जी सीधी बात पे आ जाते हैं। उनके विवाह के बाद का जो मंगल हो रहा है वहां पर उसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है। तो एक समय सब सहित समाजा, तो राज दरबार में रघुराज यानी दशरथ जी, यहाँ पर रघुराज, उस समय तो राजा दशरथ जी हैं। तो राजसभा में रघुराज बैठे हुए हैं, दशरथ जी बैठे हुए हैं। तो राय सुभाय मुकर कर लीना। अब मुकर फिर से आ गया फटाफट, तो अच्छा अभी देख लिया, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से दर्पण हाथ में लिया। बदन बिलोक, बदन हम देख चुके हैं पहले, राइट? बदन का क्या अर्थ है? एक फिल्मी गाना, ओ गुल बदन वो वाला तो नहीं है ये? बदन तो बदन क्या है? चेहरा। चेहरा, हाँ चेहरा। तो यार बदन वो शरीर नहीं है, वो गुल बदन में शरीर है उसका चेहरा भी, आई डोंट नो दैट। तो बदन भी लोग अपना चेहरा देखा और अपना मुकुट वगैरह ठीक किया। सो नाउ आई थिंक क्वेश्चन कम, इस बार मैंने क्वेश्चंस लिखे नहीं है क्योंकि अब दशरथ तो बहुत सालों से राज कर रहे थे, तो इसी समय उन्होंने वो मुकुट देखा अपना, और इसी समय उनको अपने लेट्स द नेक्स्ट फाइनल टॉक। श्रवण समीप भय सित केसा, मनो जरटपन अस उपदेशा। सो श्रवण भी हम अब देखिए अब ये शब्द आ चुके हैं, अदरवाइज इट कॉज कंफ्यूजन। श्रवण यानी कान, तो श्रवण कान, समीप कान के पास, ये कान है, कान के पास में यहाँ पर समीप भय सित केसा, केसा तो बाल, केस तो तब जानते ही। तो उनके जो बाल हैं वो सित हो रहे हैं, सित यानी संस्कृत श्वेत से है।
तो उनके बाल थोड़े सफेद हो रहे हैं। तो हम जानते भी हैं सबसे पहले बाल सफेद यही होते हैं। तो बाद में आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और इनको कितना भी तो आप रंग लगा लो, वो 4 दिन टिकता है, फिर सफेद के सफेद। मैंने इसे रंग लगाना ही छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है, इतना खर्चा करो बाद में फिर सफेद के सफेद। तो हाँ, फालतू में, हम बढ़िया आदमी है, फालतू में पैसा क्यों वेस्ट किया? परमानेंट डाई तो आती नहीं है। तो ये आपके राजेश जी, आपका वो चालू है क्या कुछ बैकग्राउंड में? राजेश पदियार जी? जी 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 चालू है। सो वो क्या देख रहे हैं अपने मिरर में कि क्या तो कान के पीछे बाल सफेद हो रहे हैं। अब बाल सफेद होने का क्या मतलब है? मनो जरटपन अस उपदेशा। तो जरटपन ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने जाकर डिक्शनरी देखी, तो जरट का अर्थ है जो वृद्ध है, जर्जर है, कठोर है, परिपक्व है, दैट्स जरट। तो उनको लगा गया जैसे कि उनका बुढ़ापा आ गया। मानो जड़टपन को तो सीधी साधी देसी भाषा में बुढ़ापा। जैसे वो जो सफेद बाल आ गए उनको उपदेश दे रहे हो, बुढ़ापे में उपदेश, बुढ़ापे का उपदेश कि भैया तेरा बुढ़ापा आ गया, इट्स टाइम फॉर यू टू रिटायर। सो अस उपदेश कि उनको उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? नृप जुबराज राम कहूं दो, हे नृप, हे राजा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, देखो तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, नाउ यू रिटायर। नृप जुबराज राम कहूं देहु, ये राम को तुम अब युवराज बनाओ और तुम भैया यहाँ से वीआरएस लो और आराम करो। जीवन जन्म लाभ क्यों ले हो, तो तुम्हारे जो तुमने जन्म लिया है उसका लाभ लो कि क्या तुम राम को अपना उत्तराधिकारी बनाओ। सो ये पिछले की 2 लाइन, इन दोनों लाइन को लेके एक प्रश्न जो खड़ा होता है कि अब ये भाव अभी क्यों आ रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया? पहले भी मिरर तो दिखते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार मिरर दिख रहे होंगे। जब नहा के निकलते होंगे, हम लोग के साथ नहाते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ अस, मैं कोई रेगुलरली नहीं नहाता, हर गुरुवार को नहा लेता हूँ कि भाई रामायण की क्लास से चलो नहा लो। उसके बाद मैं नहाने के बाद में दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो दिखाई देता है कि सारे बाल सफेद हो रहे हैं। तो कोई नई बात तो है नहीं। सो ये मेरा प्रश्न है, आई डोंट हैव एन आंसर। Why it is now that he is realizing that he's getting old? Why didn't he realize 6 months before, 1 year before, 5 years before? देखा होगा, पहले भी देखा होगा। रियलाइज तो पहले भी किया था, विश्वामित्र जी गए थे तो उस टाइम में है कि चौथे पन में मेरे बच्चा हुआ, बेटा हुआ। चौथा पन बुढ़ापा, 75 ईयर संन्यास लेना चाहिए उस टाइम में। उसी टाइम में उनको मालूम था। अभी एक देखा तो फिर ध्यान पर फिर आ गया, मजे कर रहे थे ना इस बीच में, शादी करके आए राम जी तो उसमें लगे हुए थे, आनंद मना रहे थे। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। यार तो पहले उनको पता तो था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पर वो एडमिट नहीं कर रहे थे। मुझे उसका बहाना, हाँ कहिए। मुझे लगता है सर डिपेंडेबिलिटी दिख रही है कि अब उत्तराधिकारी सामने है। मतलब पहले उनको ये नहीं था कि जिम्मेदारी किसको ट्रांसफर करेंगे। तो अक्सर ऐसा हो जाता है हम लोग के साथ कि अगर हमें कोई सामने नहीं दिख रहा है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो वी कीप गोइंग। और जब हमें लगता है कि नहीं चलो अब वी कैन पास ओवर द बैटन, तो फिर हम लोग उस समय थोड़ा सा वो that's very good thought, yeah, that's a good answer कि अब तक उनको बड़े पड़ा हो, वृद्ध हो रहे हैं, पर उनको अब तक तो लगता था कि ये तो बच्चे ही हैं। अभी too early to give them this empowerment. I personally realized this जब पहली बार मेरे फादर ने पूछा कि तो फिर क्या करना चाहिए हमें, तो that was first time he asked me this kind of question. उससे पहले मैं जब भी उनके सामने जाता था तो बताते थे कि ऐसा कर दो। So the first time he asked me कि अब क्या सोचते हो, तब मुझे लगा कि now he wishes for कि now he's passing the responsibility. Yeah, नहीं, very nice है। तो देखिए ना, पहले बच्चा होता है, वो पिता और पुत्र का संबंध में, पुत्र बेटा होता है अपने पिता का, पर धीमे धीमे वो उसका मित्र बन जाता है, भाई बन जाता है। तो फिर वो उसको मित्र की तरह व्यवहार करता है और मित्र की तरह बेटे से सलाह लेता है। और बाद में फिर उल्टा हो जाता है कि फिर अपने पुत्र की आज्ञा लेता है कि भैया मैं ऐसा कर लूँ। And it's a natural process, nothing is wrong with that. I think मेरे हिसाब से एक चीज और भी है सर। हाँ जी, कहिए प्लीज।
मैं जैसा अभी मलिक जी ने बोला चौथेपन में, तो वो एक उद्देश्य के लिए दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी। तो जब धनुष यज्ञ हो गया, शादी करी, तो ताड़का का वध और धनुष को तोड़ना, तो एक अंदर से उनके विश्वास जागृत हुआ कि जो मैंने संकल्प लिया था राक्षसों को मारने का, उसका समय आ गया है। तो जब तक मैं इनको राजा नहीं बनाऊंगा, तब तक ये जो मेरा संकल्प है वो पूरा नहीं होगा। जो कि आखिरी में जाके अगर अपन देखें तो पता लगता है कि उनकी आत्मा को शांति तब मिलती है जब वो रावण का वध कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा अपना थोड़ा सोचना है। बहुत बहुत ज्यादा क्या वेरी अच्छी बड़ी सोच चल रही है। सो वेरी नाइस। सो नाउ अब उनको, अच्छा, अदर क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट, क्योंकि हम अब कहते हैं कि हाँ उन्होंने श्वेत वहां पर कहा कि मेरा चौथापन आ गया, तो ठीक है, चौथापन तो उम्र के हिसाब से मैं इतने साल का हो गया तो मेरा चौथापन आ गया, दैट्स वन वे। अदर इज देयर इज दिस वेरी डायरेक्ट सिग्नल्स गॉड गिव्स अस। बाल सफेद होना इस बुढ़ापे की निशान है ना। सो हम बूढ़े होने कब शुरू होते हैं? एट व्हाट एज वी स्टार्ट गेटिंग ओल्ड? 50 साल। 50 साल, क्योंकि गृहस्थ आश्रम 50 खत्म होता है, उसके बाद वानप्रस्थ आ जाता है। आप हाँ, पर हम रहते शहर में ही है, पर हम रहते शहर में ही, वन में कोई नहीं जाता है। इवन संन्यास आश्रम में कोई मगर भजन वगैरह करना शुरू कर दीजिए। तो संन्यास आश्रम में आज तक किसी ने सन्यासी नहीं, और सारे सन्यासी तो आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो सो अपने सन्यासी फलाना और चीफ मिनिस्टर फलाना स्टेट, तो सारे सन्यासी आज बैठकर शैम्पू बेच रहे हैं, कि मेरा शैम्पू खरीदो तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। सो बुढ़ापे के जो सटल निशानी है वो बचपन से शुरू हो जाती है, फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, दे स्टार्ट, यू स्टार्ट एजिंग the day you are born. The day you're born, and they are all very subtle signs. जैसे हम पुरुष लोग हैं, हम 15-16 साल के हुए तो ये दाढ़ी मूछ आने लग जाती है धीमे धीमे, राइट? सो दैट इज, पहले तो दाढ़ी मूछ काली रहती है, थोड़ा सा टाइम हो गया तो दाढ़ी मूछ का रंग बदलने लगता है, और वो भी काली से सफ़ेद होने लगती है। बाद में पता लगता है कि वो भी गायब हो जाती, रहती ही नहीं है, एकदम गंजे हो जाते हैं। आंखें चली जाने लगती है, पहले कम दिखाई देने लगता है। अब ठीक है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा लो, अब मेरी दोनों आंख में कैटरेक्ट का हो चुका है, फिर भी मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो सोचा था कि कम से कम इससे जान छूटेगी। सो व्हाट आर दिस गॉड इज गिविंग वेरी डायरेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन दैट यू आर गेटिंग ओल्ड। एंड वन क्वेश्चन आई आस्क्ड एट सम अर्लियर टाइम, कि हम राम और कृष्ण खास करके बात करता हूँ, जो हमारे इष्ट देव हैं सबके, इसमें मेरे ख्याल से कोई, इसमें तो कोई डिबेट नहीं होगी। इतनी सैकड़ों हजारों मूर्तियां हमने देखी हैं, उनकी फोटो देखे हैं, राइट? वी नेवर सी इन लोगों की दाढ़ी मूछ है। आपने कोई देखा कि राम जी की मूर्ति या कोई फोटो के जब लंबी सी दाढ़ी हो और मूछ हो? और अब वो भी तो काफी साल रहे ना कृष्ण भगवान पे, कहीं कितने 120 साल 140 साल। अब ये योग जी को पता होगा कितने साल वो रहे, राइट? तो उनकी दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आई? क्या हुआ? सर हमारे प्रतापगढ़, हेलो, हाँ, कहीं प्लीज गो। हाँ, बोलिए। सर हमारे प्रतापगढ़ में, देवगढ़ में राम लक्ष्मण दाढ़ी वाले हैं। अच्छा, हमारे प्रतापगढ़ में जो देवलिया, आप जानते होंगे, देवलिया रियासत थी, उसमें राम लक्ष्मण दोनों को दाढ़ी मूछों में बता रखा है पूर्व मंदिर में। क्या बात है। तो ये बिल्कुल नई बात जानने को मिली। तो ऐसा क्यों है? अब उसका उत्तर हमने ये मेरे किसी बड़े विद्वान से सुना है, तो बता रहे, वो कहते कि राम और कृष्ण वो किशोर, उनका जो किशोर की वी विल टॉक अबाउट, लास्ट दिनों में बात की थी किशोरी। तो किशोर अवस्था के बाद में, उसके बाद में उनकी उम्र नहीं बढ़ती है, फिजिकल एज भले बढ़ जाए, पर उनका जो स्वरूप है वही रहता है जो उनका किशोर का स्वरूप है। So in terms of appearance, they continue to live same way as they were at that young age of 15-16, जो भी किशोर अवस्था है। इसलिए वो किशोर और किशोरी रहते हैं। ना तो सीता जी के बाल सफेद होते हैं, ना राम जी के बाल सफेद होते हैं, सो ना उनके दाढ़ी मूछ आती हैं। सो दिस इज द रीजन कि हम ये मानते हैं कि वो एक बार वो किशोर अवस्था में, तो हमेशा अब ये हमारे यहाँ पर इस्कॉन है,
उनके सारे भजन वो किशोर किशोरी कहते हैं, तो राधा रानी को और कृष्ण भगवान को कृष्ण किशोरी। तो वो एक वो मन में भाव है। अब यहाँ पे जैसे आपने बताया कि उनके राम और लक्ष्मण के दाढ़ी मूछें, तो उसके पीछे भी कोई इतिहास रहा होगा, एंड सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू हियर, बट दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम राम और कृष्ण के किसी भी फोटो में, मूर्ति में प्राय उनको दाढ़ी मूछ या कोई वो वृद्धावस्था के जो उनके जो चिन्ह है उनमें नहीं होते, कि वो वृद्ध नहीं होते, दे रिमेन यंग, एवर यंग, हमेशा, दे आर ऑलवेज यंग। सो दैट्स मेरे ख्याल से सर चीर यौवन होने के कारण, देव अवतार होने के कारण चीर यौवन रहते हैं। हाँ हाँ, वो ये हम इसीलिए तो रहते हैं ना। अब हम लोग क्यों नहीं रहते, हमारे हाथ में थोड़ी है, हम भी, हमारा भी मन करता है गंदी चीर यौवन हो जाए, पर वो हम लोग तो जी नहीं हो पर सकते। जी राइट, हाँ, तो इसीलिए वो चीर यौवन है, क्योंकि उनका वो तो प्रभु के अवतार हैं, वो जर्जरी तो नहीं होते, वो तो वही रहते हैं। अब ये मन में विचारा है कि हाँ मैं वृद्ध हो रहा हूँ और मेरा बेटा अब योग्य है, तो यह विचार और उसने प्रूव किया है, वहाँ विश्वामित्र जी के साथ में गया और वहां पर उसने ताड़का, इतने बड़े राक्षसों का वध किया है जो रावण के एजेंट थे, और वहां पे जनकपुर में ये धनुष भंग किया, वो कोई छोटे मोटे का काम नहीं है। और वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न, वशिष्ठ जी कह रहा हूं, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं। सो ही इज नाउ मैच्योर। सो ये विचार हो रहे आन एंड रटो सुदन अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मत ग्रह समाये हो जाए। अब वही दिस वी हैव सीन अर्लियर अगेन एंड अगेन, ऐसा विचार आके सबसे पहले गुरु से पूछते हैं, ये नहीं कि जाके सीधे अपना पहले रानी को व्हाट्सएप करेंगे, चलो यार मेरा मन विचार है, आप क्या कहती हैं, राइट। तो आप गुरु से पहले पूछेंगे गुरु का क्या कहना है। उनका नामकरण किया तब भी गुरु को बुलाया, पुत्र नहीं हो रहा था तभी भी गुरु को बुलाया। आप उनको क्या करूं मैं, मेरे मन में विचार आया है, इनको मैं बनाऊं युवराज या नहीं, या कब बनाऊं, तो अपने गुरु से एडवाइस लेते हैं। तो गुरु की जो महत्ता, दिस ये दोहे में होता है गुरु की कितनी महत्ता है, गुरु से जाके पूछते हैं और वो क्या कहते हैं। अब गुरु क्या कहते हैं, बेग बिलम न करें नृप, साज सभई समाज, सदन सुमंगल तबहि जब राम होई जुगराज। तो गुरु कहते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया विचार है तुम्हारा भाई, देर आए दुरुस्त आए, क्या एक कहावत है ना। तो बड़ा अभी तुमको पहले ही कर देना चाहिए काम, पर कोई बात नहीं, बेग विलम्ब न करें नृप, अब आप विलम्ब मत करिए। आप देखिए कोई भी शब्द मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सब शब्द समझ में आ रहे हैं। बेग विलम्ब मत करिए, नृप हे राजा, आप विलम्ब मत करो, देर मत करो, साझे ही सभी समाज, सारे समाज को अपना बुलाओ, बड़ा फर्स्ट क्लास पार्टी करो, जोरदार अनाउंसमेंट करो, सुदिन सुमंगल तबे जब। और जहां तक मुहूर्त की बात है, मुहूर्त क्या देखना है, जिस दिन राजा राम युवराज होंगे, वो दिन इस मंगल होगा। दिस सेकंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव्स वेरी गुड मैसेज। जो हम लोग हमारे संस्कृति में मुहूर्त की बड़ी सिग्निफिकेंस, हर चीज के लिए मुहूर्त देखते हैं, बल कब सगाई करें, कब विवाह करें, कब ये करें, कब वो करें, अभी ये नक्षत्र ठीक नहीं है, अभी ये ठीक नहीं है, अभी ये दिशा ठीक नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं गुरु जी कोई पत्रिका और पंचांग निकाल कर नहीं बैठते, वो कहते हैं जिस दिन राम युवराज होंगे वो दिन शुभ होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। ऐसा नहीं कि कोई फला दिन शुभ है उस दिन राम को युवराज बना, so he will make the day a शुभ day. That's a great message I think to all of us, right? हम लोग ये I'm sorry, I apologize जो आप लोग इसमें विश्वास रखते हैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ, पर हम लोग ये क्या मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई शुभ काम करना है करो उसको फटाफट, why are you waiting, right? ये कह रहे हैं नहीं अब तो क्या है, अभी देखिए ना, ये पितृपक्ष गया 15 दिन पहले, अभी पिछले 15 दिन, तो पितृपक्ष में कुछ काम नहीं करेंगे। अगर शुभ काम करना तो करिए, क्या हमारे पितृ खुश होंगे, दुखी थोड़ी होंगे, चलिए वेरी हैप्पी कि हमारे बेटा इतना शुभ काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ यही कहते हैं कि अगर शुभ काम करना है तो उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। सो इफ एनी गुड थिंग यू वांट टू डू इट नाउ, बट एनीथिंग बैड यू वांट टू डू इट टुमारो, and hopefully by tomorrow you'll forget it. The reason why you want to delay it tomorrow, जो हो सकता है कल तक हम भूल जाएं। अब मेरा मन कर रहा है कि ये लड़का क्लास में मुझे बहुत तंग करता है, इसको मुझे पीटना है। हालांकि ऐसी हिम्मत आजकल हमारी होती नहीं है, क्योंकि पीटने के चक्कर हम खुद ही पिट जाते हैं। तो ऐसा नेगेटिव थॉट आता है तो नहीं, इसको कल करते हैं, तो हो सकता है कल तक हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए।
हो सकता है हम अपना विचार बदलने के नहीं, मैं ये गलत बात सोच रहा था, तो हो सकता है हम ना करें। सेम थिंग हैपन विद अ गुड थॉट, कि हमारा विचार है कि चलो यहाँ पे ये नया मंदिर बन रहा है, उसके लिए चंदा मांग रहे हैं और चंदा लेने के लिए आए हैं। तो एक तरीका तो है कि जब लेने के लिए आए तो घर पे, तो आप उसको लिख लो भैया 10,000 रुपये का चेक या 5,000 का, जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति हो, शक्ति हो। दूसरा तरीका है कि उसको अच्छा मैं कल मैं भेजता हूँ। डोंट वेट फॉर टुमारो, गिव दैट चेक राइट नाउ, क्योंकि कल तक आपको विचार बदल जाए। आज मन कर रहा है 10,000 रुपये का, कल बोला अरे यार ये तो मंदिर वाले सब चोर हैं, डकैत हैं, खा के पैसा खा जाते हैं, इनको क्या देना। सो अगर आपको लग रहा है कि गुड कॉज है, डू इट नाउ। बैड कॉज है, डू इट टुमारो। बेसिकली डोंट डू इट, पर वो कुछ सुनेगा नहीं, तो बेट डू इट टुमारो। सो यही एक इस दोहे का मैसेज है कि इस दशरथ को नहीं कह रहे, हमें कह रहे हैं वशिष्ठ जी, क्योंकि तुम लोग हैं ना, कोई अच्छा काम करना है, राम को युवराज बनाना है, इससे बढ़िया काम क्या होगा। उसके लिए कोई पंचांग पत्रिका देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट राइट नाउ। इसको देर करने की आवश्यकता नहीं। दैट्स द आई इंटरप्रेट दिस मैसेज फॉर अवर। इस कोर्स का नाम है रामायण की उपयोगिता। सो वी कैन सी इसका उपयोग हम कैसे जीवन में ला सकते हैं। काम पर आधारित है, कैसा काम है। अगर काम शुभ है, अच्छा है, जनहित के लिए है, समाज की सेवा के लिए, उसमें क्या विलंब करना। पर काम कुछ नेगेटिव है, हमारा नेगेटिव थॉट है, किसी का हम बुरा करने की सोच रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो उसको डिले करो। मे बी वी विल चेंज। अब गुरुजी के आशीर्वाद मिल गए दशरथ को, तो नेचुरली इज वेरी हैप्पी। मदित महीपति मंदर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, जो पांचों मत लागे नीका, करऊं हर्ष ही रामे टीका। सो मुदित, अभी मुदित देखा था ना हमने शब्द, मोद मोद। सो मुदित अब बड़े प्रसन्न होकर, महीपति, महीपति ये शब्द हम पहले देख चुके हैं। मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी के पति यानी राजा। जहाँ भी कोई पृथ्वी की जितनी भी पर्यायवाची हैं, यानी भूपति, महीपति, पृथ्वीपति, जो भी है उसके पति यानी जो पृथ्वी का पति यानी राजा। ये शब्द since we've seen many times, it's not there. मंदिर आए, मंदिर में आ गया। मंदिर का तुलसीदास जी ने शब्द का अर्थ कई अर्थों में लिया है। मंदिर का मतलब भवन, घर, महल, और जो ट्रेडिशनली व्हाट वी नो एज मंदिर, देवालय जहाँ देव की मूर्ति है। सो प्रसन्न हो गए दशरथ जी और अपने घर आए, अपने महल में आए। और आते ही उन्होंने सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया, अपने सचिवों को बुलाया और सुमंत्र बुलाया। ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट। आज अयोध्या कांड में अभी पहली बार ये नया कैरेक्टर यही है ना, इसमें सुमंत्र। इसके पहले आया कोई आज? डिड वी हैव एनी न्यू कैरेक्टर टुडे सो फार? सब सुमंत्र जी का इस राम कथा में प्रवेश हो रहा है। सो उन्होंने अपने सचिव अब ये जो उनके वशिष्ठ दशरथ जी के भी कई सारे मंत्री थे, उनमें से एक सुमंत्र थे। शायद सुमंत्र उनके बड़े चीफ मिनिस्टर रहे हों या चीफ सेक्रेटरी गए हों, आज के भाषा में गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं, एक चीफ सेक्रेटरी हैं, तो उनके बिल्कुल डायरेक्टली उनके साथ काम करते हैं। तो उन्होंने सारे जो उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे उनकी गवर्नमेंट में, उन सबको बुलाया और कहा कि भाई अगर आप लोगों को ठीक लगे, जो पांचों मत लागे नहीं, पांच या पंचों को, पंच व्यवस्था पहले थी देश में। तो अगर पांच का यहाँ मतलब पांच, नॉट लिटरली पांच, इसका मतलब पंचों को यानी आप सबको, जो पांच ही मत लागे नीका, कि आपको ये मत और ये व्यू पॉइंट अगर नीका इन्हें अच्छा लगे, तो करो हर्ष ही रामी टीका। और क्या मेरा मत है कि राम जी को टीका करना है, पर ऐसे नहीं टीका करो हर्ष ही, अपने हृदय में हर्षित होकर, बड़ा खुश होकर उनको टीका करना है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है? सो इट्स some semblance of democracy is still there. जनतंत्र है उस समय, ऐसा नहीं है कि एकदम डिक्टेटोरियल है। आज की तरह जनतंत्र नहीं है, प्रजा जाके वोट डाल के राजा को चुन नहीं रही है। पर ऐसा कंप्लीटली डिक्टेटोरियल भी नहीं है कि आके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई चलो कल मैं युवराज को, राम को युवराज बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। फिर भी वो अपने मंत्रियों को, अपने राज दरबार में जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रजा के, उनसे ओपिनियन ले रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है। तो सुमंत्र का एक सिग्निफिकेंट रोल है रामचरितमानस में, एंड वी विल सी लेटर ऑन इन अयोध्या कांड। उनका रोल अयोध्या कांड तक लिमिटेड है, पर छोटा सा रोल है, पर सिग्निफिकेंट रोल है, जो आप सब जानते हैं। बट वी विल जस्ट सी हाउ व्हाट रोल सुमंत्र प्लेस
in Ramcharitmanas. So I think this so okay, मंदिर का हो गया। अब टीका ये शब्द है ना, ये टीका भी हम हिंदी भाषा में भी कई जगह देखते हैं। तो यहाँ एक तो टीका है, जब एक तो टीका है, आप आप घर पे कोई आया, आपके दामाद आए, उनको आप टीका करते हैं, राइट? अभी भी ट्रेडिशन बाकी। मेरी इतनी उम्र हो गई, अब तो हमारी सास हमें छोड़ के चली गई, तो 6-7 साल पहले, तो तभी भी जाता हूँ तो हमेशा विदा होते तभी भी टीका करते। मैं कहता था अम्मा कहते थे हमारी सास को, अम्मा आप कितने साल हो गए, और मेरी उम्र भी 60 से ऊपर हो गई, अब ये तो टीका भी का छोड़ा। बोले नहीं लाला, ये तो होगा, तो टीका करेंगे, फिर 101 रुपया नारियल देंगे। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है, पर एक प्रणाली है देश में। तो एक तो तिलक करना, वो टीका, तो तिलक, और यहाँ पर टीका का मतलब राज तिलक, राम को टीका करना है, ऐसी तिलक नहीं लगाना है, उनको राज तिलक लगाना है। और दूसरा अर्थ है जो तिलक के समान शोभित हो, तो जो श्रेष्ठ हो, तो वह है। पर और भी कई शब्द जिनका यूज मानस में नहीं है, तो टीका करना है, किसी की निंदा करना, वो भी है कि बड़ी टीका टिप्पणी करता रहता है, टीका को निंदा करना। और भी शब्द, और भी कुछ अर्थ है टीका के हिंदी में, और क्या है? एक तो निंदा हुआ, तिलक हो गया, श्रेष्ठ हो गया, व्हाट एल्स? मुंह पर टीका। टीका माने उसका करते हैं ना, व्याख्या करते हैं, वो भी टीका। व्याख्या, हाँ, मानस में जो टीका है, जैसे अब ये हनुमान प्रसाद जो हम लोग पढ़ते हैं, टीकाकार, हाँ, उस पर लिखा भी हुआ है टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, राइट जी। इस पे कहाँ दिख रहा है? हाँ, या नीचे लिखा हुआ ना टीकाकार, ये सो टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, सो वो भी एक टीका है। सो टीका sometimes it is taken, often it is taken as a negative word कि भाई टीका कर रहा है, but टीका may be a positive word, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार मानस की टीका कर रहे हैं, तो टीका मतलब उसकी निंदा नहीं कर रहे, is explaining मानस to us. So कई बार कई शब्दों के depends how it is used, it may have a negative meaning, it may have a positive meaning. टीका is one such word. तो आप किसी व्यक्ति की टीका कर रहे हो यानी उसकी निंदा कर रहे हो, पर यहाँ पर मानस की टीका कर रहे हो यानी उसकी उसका एक्सप्लेनेशन दो, राइट? मेरे पास घड़ी 11:30 क्या नहीं, 11:30 नहीं, 10 बजे ना। सो जग मंगल फल काज बिचारा, बेगई नाथ न लाए बारा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहागा अवध बनावा। सो जग के मंगल के लिए आपने अच्छा सोचा है। कौन कह रहा है? ये सारे मंत्री लोग कह रहे हैं। बेगई नाथ न लाए बारा, क्या आप इसमें फटाफट करिए, इसको देर मत करिए, तो ये देर करने वाली बात नहीं। वही गुरुजी ने कहा था विलम्ब मत करना। तो चूंकि अब सारी सम्मति मिल गई, गुरुजी ने आज्ञा दे दी, मंत्रियों ने अप्रूवल कर दिया, तो उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया कि चलिए अब हम बस कल राम का देर नहीं करनी है, तो आज करे सो काल कर, ऐसा नहीं, काल करे सो आज कर। तो आज जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कल बस सुबह सुबह को यही काम करते हैं, इनका अभिषेक कर देते हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहागा अवध बनावा। और बस डिक्लेरेशन हो गया, घोषणा हो गई, धुंध भी बज गई, सारे शहर में नगाड़े पिट गए, और सब जगह व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया, ईमेल पहुंच गया, सबको पता लग गया कि बस कल तो इनका अभिषेक होना है। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो और अच्छे अच्छे आभूषण करो, और कल तो बड़ी पार्टी है। Now the whole story is going to take time, right? सारी कहानी उल्टी पुल्टी हो गई। देख मंत्रा नगर बनावा, मंजिल मंगल बाज बजावा, पूछ से लोगन पाह उछाओ, राम तिलक सुनी भाव जाओ। अब ये दूसरा कैरेक्टर मानस में इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, राइट? आज अयोध्या कांड में यह मंथरा। अब ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप इस पर रिसर्च करिए कि मंथरा कौन है, क्या है। तो अगर उस पर हम बात करने जाएंगे तो सारा समझ कुछ नहीं जाएगा। तो मंथरा ने देखा कि अरे यहाँ तो नगर बना हुआ है, नगर में तो बन रहा है, मतलब बड़ा इसका डेकोरेशन हो रही है, सब जगह नई नई ट्यूबलाइट लगी है, नए नए फूल से यहाँ का श्रृंगार हो रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट? मंजिल मंगल बाज बधावा, जहाँ देखो जहाँ बड़े बड़े बाजे बज रहे हैं, बधाई दी जा रही है, क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन? पूछ से लोगन का उछाऊ, तो नेचुरली तो आस्क कि वो क्या रहा है, लोगों से पूछ लगे उछाऊ, यानी उछाऊ मतलब उत्सव, ये उत्साह किस लिए, उछाऊ उत्साह, ये उत्साह इतना बड़ा उत्साह किस लिए, क्या हुआ है भाई?
चारे बेटों की शादियां हो गई तो उत्साह का टाइम समय था, उसको तो टाइम निकल गया, बहू आ गई तो वो तो सब पार्टी खत्म हो गई। अब इतना बड़ा उत्साह का तो लोगों ने कहा अरे मंत्र तो पता नहीं राम तिलक कि राम जी का तिलक होने वाला है कल। ये जब उसने सुना तो उसको तो जैसे कि करंट लग गया, 440 वोल्ट का। राम तिलक सुनकर ये कि कल का राम जी का तिलक है, भा और दाहो उसके और भी हम पहले देख चुके हैं। और मैं हृदय में बड़ा दाहू, और दाहू एक नई शब्द आया, आई प्रोसीड, तो ये दाह से आया, दाह जलन संताप ईर्ष्या, मैंने बड़ी उसको एकदम जलन हुई, बड़ा बड़ा एकदम जैसे जैसे चोट लगी हो दिल पर। सुनी भाव क्या व्हाट इज गोइंग ऑन, राम को क्या तिलक हो रहा है, ये तो गड़बड़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अभी हाँ, यहाँ से सारी की सारी कहानी बदल रही है। तो देयर आर मानस में मैं आप जितने जाऊँ मैं उतना होमवर्क आपको देते चला जाऊंगा कि ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पूरी स्टोरी टर्न होती है वहां से, राइट। बालकांड में जब विश्वामित्र जी आते हैं वहां से सारी स्टोरी टर्न होती है, और यहाँ पर अब स्टोरी टर्न हो रही है। ये तो राजा बनने वाले हैं और अब देखिए पूरी स्टोरी कंप्लीटली बदल जाएगी। और उस स्टोरी को बदलने के लिए एक निमित्त भगवान ने बनाया है। वहाँ विश्वामित्र जी निमित्त थे, यहाँ पे मंथरा निमित्त है, तो मंथरा निमित्त बनकर आती है सारी स्टोरी बदलने के लिए। तो उसके मन में बड़ा संताप होता है, बड़ा ईर्ष्या होती है, बड़ा क्लेश होता है, और वो सीधे भरत मात पही गई बिलखानी, बिलक गई, रोती रोती बिलकते हुए, जैसे कि पता नहीं क्या उसको पीड़ा हो रही है। भरत की माता के पास गई, भरत की माता है नहीं कैकेयी जी के पास गई, और वो रोते पीटते गई, बड़ा उसका चेहरा बड़ा दुखी था। तब रानी ने कहा हंसकर, कह हंस रानी, रानी ने हंसकर कहा, का अनमनी, अरे तू क्यों अनमनी हो रही है। अब अनमनी का मतलब है अनमना, एक का पुल्लिंग, जिसका चित्त कहीं और हो गया ना, जिसका मन नहीं लग रहा हो, बड़ा उद्विग्न दिख रहा हो कि तू इतना क्या हो गया है, तू व्हाई यू सीम टू बी लॉस्ट, क्यों बड़ी दुखी दिखाई दे रही है, तुझे हुआ क्या है, तू इतनी उदास क्यों है, क्यों रो रही है, नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर वी नीड टू नो लिटिल कनेक्शन बिटवीन भरत की माता कैकेयी और मंथरा, इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। तो कैकेयी की ये दासी हैं, साथ में ये कैकेयी के साथ विवाह में उनके साथ उनके पियर से आई थी, तो कैकेयी को इन्होंने पाला पोसा था, तो इसकी दाई माँ थी। ऐसे ही सही सही कह रहा हूँ ना मैं। तो कैकेयी के साथ बचपन से वो माँ की तरह थी, पर है तो दासी, तो माँ की एक तरह माँ की तरफ भी है, दूसरी दासी भी है वो उनकी। तो उनसे पूछ रही है, तो नेचुरली शी इज वेरी वेरी क्लोज टू मंथरा। मंथरा को बचपन से जानती है, बचपन से पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो बड़ा उससे प्रेम है, स्नेह है, नेचुरली स्वाभाविक होना भी चाहिए। तो पूछते तो क्यों उदास है, व्हाट इज गोइंग ऑन, आज तेरे को ऐसा जरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। सबे रानी कह सके कुशल राम मई पाल, लखन भरत रिपुदमन सुनी भाग को बरी उर्सा। अब वो तो चुपचाप है अभी मंथरा कि अब मैं इसको किस तरह से बताऊं कि मेरी बात ये सुने। तो चूंकि वो बोल रहे नहीं रही है, रोई जा रही, तो नेचुरली और डर लगता है कि पता नहीं क्या बैड न्यूज लेके आई है, कोई आपका कोई हितैषी हो, बहुत आपका प्रिय हो, और आपके पास आए और रोने लगे और चुप ही ना हो, तो नेचुरली आपको चिंता हो जाएगी, भाई क्यों इतना रो क्यों रहा है, क्या कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, कोई बड़ी बड़ी बुरी खबर लेके आ रहा है, क्या बात है, भूल भी नहीं रहा है कि इसको हो क्या गया, क्या। तो चिंता तब उस बात की होने लगती है कि नहीं कि ये रो रहा है, पर किस लिए रो रहा है वो हमें नहीं पता। तो रानी को डर लगने लग गया कि हो क्या रहा है। सो सब है, रानी डर गई, सब हो गई, और कहती है कह किन कुशल राम माही पार, कि तू कुछ कहती क्यों नहीं, कहे से किन, क्यों तुम बात कुछ चुपचाप क्यों है, क्या राम और महिपाल, महिपाल मतलब दशरथ, वो लोग ठीक ठाक तो हैं। देखिए कैकेयी राम को कितना प्रेम करती है, सबसे पहले राम के बारे में पूछती है, दशरथ बाद में आ रहे हैं। कुशल राम, क्या राम कुशल तो हैं, क्या महिपाल यानी राजा दशरथ कुशल तो हैं, लखन भरत रिपुवदन या लक्ष्मण भरत रिपुवदन, ये तीनों कुशल तो हैं। रिपुदमन हम पहले देख चुके हैं, रिपुदमन कौन है, रिपु यानी शत्रु, शत्रु का दमन करने वाले यानी शत्रुघ्न, है ना, वो एक शत्रुघ्न जी का अलग नाम है। बिसाइड जब उनका जन्म हुआ, जन्म की बारे में बात की थी तब ये शब्द में देखा था।
तो क्या तीनों भाई और ऊपर राम तो कह चुके हैं, चारों भाई राजा सब कुशल तो है? पता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ कोई चक्कर हो गया हो, दशरथ जी को एकदम हार्ट अटैक आ गया और राम नाम सत्य हो गया हो, ऐसा कुछ तो चक्कर नहीं है? या कोई राम जी निकले हो कार लेके और वहां पे सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? तो क्या हुआ क्या? लखन भरत को बदन सुन, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजा की बात सुनती है तो और कुबड़ी का बड़ा दुख होता है। कुबरी भा कुबरी, कुबरी का हुआ उरु साल, तो बहुत साल यानी पीड़ा, बहुत सारी बहुत पीड़ा हुई कि ये क्या है, रानी की पता ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है और ये इन सब के समाचार पूछे जा रही है। राम, अब वो कहती, कुबड़ी कहती है, मंत्रा कहती है, राम में छाड़ कुशल कही आयु। आपने सबकी कुशलता पूछी है, पर राम को छोड़कर किसी की कुशलता नहीं है। राम तो अपना मजे कर रहा है, ऐश कर रहा है, राजा बन जाएगा, ऐश करेगा, पर बाकी लोग बड़े दुखी होंगे। राम में छोड़ छोड़ राम को छोड़कर कुशल किसकी कुशलता है? किसी को कुशलता नहीं है। जय जनेश दे युवराज, जिसको जनेश, जन के ईश यानी राजा, वही बात रहा, जनता के ईश, तो जनता के ईश यानी राजा दे युवराज, उनको युवराज बना रहे हैं, तो उनके तो अब ऐशी ऐश है, प्रॉब्लम और लोगों होने वाला है। चारे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखने जाए तुम्हारा। और मेरा स्वभाव तो आप थोड़ी बहुत देर आदमी अपने को खुद को गाली देता है ताकि सामने वाले की सहानुभूति हो जाए। तो मेरा तो स्वभाव जलाने ही योग्य है, पर तुम्हारा बुरा हो रहा है ये मुझसे नहीं दिख रहा था कि इसमें तो तुम्हारा बुरा है। आप कई थोड़ली कंफ्यूज कह रहे राम युवराज हो रहे हैं तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? ठीक है, वो तो ट्रेडिशन है, अब सालों से ट्रेडिशन चलती आ रही थी उस समय कि राजा अपने सबसे बड़े बेटे को राज सिंहासन देता था, और वैसे भी राम योग्य हैं, उन्होंने प्रूव किया हुआ है हर तरह से, तो इसमें इसमें इतना परेशान होने की बात क्या है? भावी बस प्रतीत हो रही पूछ रानी तूने शपथ दिवाई, राम तिलक काल जो भयो, तुम कहो विपत्ति बीज विद भयो। तो इसमें बहुत सारी बीजें चौपाई हम नेचुरली छोड़ रहे हैं, तो बहुत तरह से मंत्रा ने कैकेयी को प्रोवोक, बेसिकली शी प्रोवोक किया, और काफी प्रोवोकेशन के बाद में अब ये तो होना ही था, इसलिए भावे बस प्रतीत हो रहा है, ये तो होना ही था। तो कैकेयी के मन में उसकी बात आ गई कि हाँ ये तो जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है। और तब उन्होंने रानी को शपथ दी मंत्रा ने कि अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। राम तिलक काल जो भय हो, तुम कहूँ विपत्ति बीज विद भय हो। ठीक है, इसके राम का तिलक हो रहा है, इससे बहुत बहुत खुश मत होना तुम, आप बहुत खुश हो रही हो, थिंक कि तुम्हारे लिए बड़ी सेवा करेगा राम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बार पावर मिल गया है तो तुमको पूछेगा भी नहीं। राम तिलक काल जो है, कल काल यानी कल, यहाँ पर कल अगर राम का तिलक हो जाता है तो समझ लो तुम कहूँ तुम्हारे लिए विपत्ति के बीच विधि यानी ब्रह्मा जी ने बो दी, यानी एक तरफ राम का तिलक हुआ और तुम्हारे लिए विपत्ति का पेड़ नया लग जाएगा, तो तुम विपत्ति बड़ा हो गया, तुम्हारे पर विपत्ति है। कई सुता सुरत कटु बारे, कहीं न सके कटु साम सुखानी, कहा करो साख स्वभाव, दाहिने बामन जानो। आप कई कंप्लीटली उसके कंट्रोल में, मेंटली साइकोलॉजिकली, तो उनको कई को भी वो बात बड़ी कटु लगी, अरे ऐसा हो रहा है, कई सुता सुरत कटु बानी, इतनी कटु बात इसने कही है कि इनको ये होने वाला है, तो अब मुझे कहीं न सके हो कछु सहम सुखानी, सहम गई, सूख गई वो कि भगवान अब क्या होगा मेरा। कहा करो सखी, अब देखिए ना, अब बड़े प्रेम से हे सखी, अब डांट नहीं रही है मंत्रा को, अब उसको सखी कह रही है, हे सखी अब तू बता मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे आइडिया नहीं है क्या करना चाहिए इसी टाइम। कहा करो सखी शुद्ध स्वभाव, और शुद्ध कम्स वर्ड फ्रॉम शुद्ध यानी सरल निष्कपट, कि मेरा स्वभाव तो बिल्कुल शुद्ध और निष्कपट है, मेरे मन में कोई भाव ही नहीं है इस तरह का। पर आज तूने मेरे को मेरी आंखें खोल दी कि यहाँ तो बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। दाहिने बाम ने जानू आओ, दाहिने दाया, बाम ने बाया, बाम भी पहले हम एक बार देख चुका है, तो मैं अपना दाया बाया कुछ नहीं जानती, दाया बाया कुछ नहीं जानती, मतलब मुझे अपना भला बुरा मुझे कुछ पता नहीं कि क्या करने से मेरा भला होगा, क्या करने से मेरा बुरा होगा। अपने चलत न आज लगे, अनुभल काहु ककीन, कहीं अब एक बार मोहि दे सह दुख दी।
और अपने चलते, यानी मैंने अपने जानबूझकर ना आज लगी, आज तक अनफॉलो का होने की, किसी का अनभल नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। मुझे पता है जब से मैं इस ससुराल में आई हूँ तब से आज तक मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न हमारे मन में बहुत बार आता है कि कई बार हम कई बार कई चीजें होती हैं जो हमारे लिए अप्रिय हैं या हमारे लिए नुकसान देने वाली हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों, वाई मी, राइट? क्योंकि ये नुकसान मेरा क्यों हुआ, पड़ोसी का नुकसान क्यों नहीं हुआ, मेरे घर में ये दुर्घटना क्यों हुई, या जो भी है, वाई नॉट विद अदर्स, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ये हम समाज में इस बात को हम सोचते हैं और कहते भी हैं, बहुत लोगों को आपने से कहते सुना होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस पर मैं अपना एक विचार कर प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। पर लेट मी टेक केयर ऑफ नेक्स्ट लाइन। कई बार मोही दे दुस्सह दुख दी। अब आग शब्द बहुत बार रावण में और नेचुरली होगा का मतलब पाप। तो कई बार मोही ऐसा कौन सा मैंने पाप किया कि विधाता ने दे दुस्सह दुख दी, कि इतना दुस्सह जो सहन न हो सके, ऐसा इतना बड़ा दुख दिया। ऐसा क्या मैंने पाप किया? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। सो इसमें मैं थोड़ी सी कमेंट ये करूंगा कि ये इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, हम समाज में कहते हैं, हम भी कहते हैं कि अरे कभी कोई नुकसान हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जो हमारे लिए अप्रिय हो, तो हम कहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा कुछ किया नहीं, एंड विच इज ट्रू। तो इसका एक दूसरा भी एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि जब हमारे साथ अच्छा होता है तब हम ये नहीं कहते कि हम मेरे साथ अच्छा क्यों हुआ, बाकी पड़ोसी के साथ अच्छा क्यों हुआ, राइट? आज आप हमारा बेटा पढ़ रहा है कॉलेज में, और कॉलेज में वो गोल्ड मेडलिस्ट, उसका नंबर बड़े अच्छे आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, राइट? तो बड़े उसका उत्सव होता है, वहाँ उसको गोल्ड मेडल मिलता है, फोटो लेते हैं, फेसबुक पे उसको डालते हैं, बड़े खुश होते हैं ना, और होना भी चाहिए कि हमारे बेटे को गोल्ड मेडल मिला है। पर तब ये हम ये नहीं सोचते कि बाकी जितने सारे लाखों बच्चे थे उस एग्जाम में, उनको गोल्ड मेडल क्यों मिला, क्यों नहीं मिला, मेरे बेटे को क्यों गोल्ड मेडल मिला? ये विचार हमारे मन में कभी नहीं आता, नहीं है ना? पर मान लो आपके बेटे ने साल भर पढ़ाई की और आपने ट्यूशन भी लगाया है, फीस भी दी है, मास्टर भी लगाए हुए, और वो फेल हो जाता है और उसने मेहनत भी की है, तब हम कहते हैं, और बाकी उसके सारे साथ से पास हो जाते हैं, तब हम कहते हैं अरे हमने ऐसा कौन सा पाप किया है मेरा बेटा फेल हो गया। उसने पढ़ाई भी की, स्कूल भी गया, हमने पैसे भी खर्च किए, ट्यूशन भी लगाया, बाकी सब पास हो गए। सो ये एक हमारी मानसिकता है, वी ऑल आर लाइक दैट, कोई अपवाद हो उसकी बात अलग है, क्योंकि हमें जब कोई बात अच्छी होती है तो हम समझते हैं वो हमारी अचीवमेंट है, वो मेरा लड़का गोल्ड मेडल लेके आया, इसका मतलब कि उस लड़के ने अच्छा पढ़ा है, मैंने उसको अच्छा पढ़ाया है, मैंने उसका अच्छा लालन पालन किया है, मैंने उस पर खर्चा किया है। पर जब फेल हो जाता है तो किसी और का दोष है, एग्जाम पेपर कठिन था, ये प्रोफेसर इसके अगेंस्ट थे, या whatever, then we think it's other people's fault. This is how the human nature is, and that is one of the reasons why we remain unhappy. क्योंकि सुख में हम सुख होता है उसमें हम अपने आप को श्रेय देते हैं, और दुख होता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं। सो अगेन एवरी लाइन हैज अ मैसेज। आई डोंट गो लाइन बाय लाइन लाइक दैट, पर मेरा आपसे, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आपसे अनुरोध है, आप देखेंगे तो हर लाइन में जीवन में जीने का एक संदेश मिलेगा कि सुख और दुख दोनों में हमें निर्लिप्त रहना चाहिए। ये सब परमात्मा की माया है, उसी की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि वो जो अच्छा हो रहा है वो हमारी करने से हो रहा है, या बुरा हो रहा है वो हमारी करने से हो रहा है। ठीक, वो हम जानते हैं कर्म का फल है, पर अल्टीमेटली वी कांट ब्लेम अदर पीपल, राइट? और दोनों को हमें स्वीकार करना चाहिए। सुख है उसको भी स्वीकार करें, दुख है उसको भी स्वीकार करें, पर जीवन में ऐसा होता नहीं। अभी आज मैं 2-4 मिनट और लूंगा, देन आई वांट टॉक अबाउट वन मोर थिंग। तो अब इसका अब सोल्यूशन क्या है? अब ये सोल्यूशन मंत्रा दे रही है, द्वे वरदान भूप सनताती, मांगो आज चुनावो छाती, सुतई राम ही बनवासो, देह लेव सब सब तो तुम्हारे पास तो ट्रम्प कार्ड है ना। कई बार वो अब हम लोग ताश खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं आप लोग, तो ताश में एक वो तुरफ होती है, काय की तुरफ है, पान की तुरफ है या ईंट की तुरफ है या क्या है, तो वो तुरफ को बचा के रखते हैं कि जब जब बिल्कुल समय आएगा तब उसका उपयोग करेंगे। तुरफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना।
तो हम ताश बहुत खेले हुए, अभी तो फिर खेलने का मौका कम मिलता है। तो एक गेम हुआ करता है बादशाह मार, पर ये नॉर्थ में बहुत खेला जाता है। आपने खेला किसी ने बादशाह मार? 4 लोग खेलते हैं उसको। कोर्ट पीस नहीं, कोर्ट पीस तो ये बादशाह मार, तो उसमें जो 2-2 की जोड़ी बनती है, आमने सामने एक टीम, दूसरे आमने सामने एक टीम। तो वो जो तुर्फ है उसका बादशाह मारने का उसमें स्ट्रेटेजी होती है। तो बचपन में बहुत पर दहला पकड़ के नाम से, दहला पकड़, दहला पकड़ना। आप दहला बादशाह को पकड़ो, दहला को क्या पकड़ना। तो उसमें तुर्फ, तो हर गेम में तुर्फ होती है कि इसमें तुर्फ पान की है, ईट की है, हुक्म की है, जो भी। तो तुर्फ को बचा के रखना पड़ता है कि हो सकता है एक छोटी सी तुर्फ से आप उसको बादशाह को मार सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो गया। सो आपके पास तो बहुत जबरदस्त तुर्फ है, 2 बर हैं जो दशरथ ने दिए हुए हैं। सो यू कैन इनकैश देम एनी टाइम, राइट? सो दिस इज द राइट टाइम। 2 वरदान हु भूप सन थाती, कि 2 वरदान ये दशरथ ने तुमको दिए हुए हैं, तुम भूल गए, मैं तुमको याद दिला रही हूँ रानी। आज तो बिल्कुल उस वरदान को यूज करने का टाइम आ गया। यू हैव टू कैश। ये बैंक में एफडी है, जमा है, इनको फटाफट कैश करो, इसके पहले कि बैंक करप्ट हो जाए। बैंक भी आजकल दिवालियां हो जाती है। तो आज कैश करने का टाइम है। मांगा हूँ आज, उन वरदान को आज मांग लो। जुड़ाव हूँ चाहती, और जुड़ाव हो ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो इसके जोड़ने से कोई संबंध नहीं है इसका। ये जुड़ाई शब्द से, जुड़ाई का अर्थ है ठंड, शीत, और ठंड से होने वाला बुखार, कि उससे आप अपनी छाती जो इतनी अब जलन हो रही है उससे ठंडी हो जाएगी। और वो वरदान क्या है? सुतः ही राज। आधी चौपाई में मंत्रा कह देती है, सुतः ही राज, अपने बेटे को राज मांगो, राम ही बनवास, और राम को बनवास मांगो। हाफ लाइन, नथिंग एल्स। हाफ लाइन में सारी रामायण की कथा की मंत्रा ने ऐसी कर दी। वाल्मीकि जी भी दुखी हो गए और तुलसीदास जी भी दुखी हो गए। आधी लाइन में उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी हो गई। सुतः ही राज राम ही बनवासु, देह लेहु सब सबति उल्लासु। ये 2 वरदान मांग लो। और सवती यानी तुम्हारी जो सौतन है, दशरथ है, वो बड़ी अभी खुश हुई होगी, पार्टी कर रही होगी इस समय अपने फ्रेंड के साथ मिलकर। तो उसका सारा आनंद, जब ये वरदान मांगोगी तो सारा उसका आनंद तुम छीन लोगी। तो सारी बाजी पलट जाएगी। यू जस्ट हैव टू यूज योर ट्रम्प कार्ड। तुम्हारे पास ये ट्रम्प कार्ड है, 2 वरदान, इनका आज प्रयोग करो। कोप समाज साज सब सोई, क्राज करते निज कुमद बिगोई, कोप भवन सुन सच्चे और बराओ, भय बस अगड़ो पर ही न जाओ। तो अब ऐसी तो वरदान मांगेगी नहीं, उसके लिए भी थोड़ा नाटक तो करना पड़ेगा। तो वो बड़े एकदम क्रोधित होकर, गुस्सा होकर और नाराज होकर अपने सारे वस्त्र बदल दिए, रानी के वस्त्र छोड़ छाड़ के फटी हुई साड़ी पहन ली, सारे आभूषण निकाल दिए। अब रानी को थोड़ी शोभा देता है इस तरह का। तो ये जब समाचार दशरथ के पास पहुंचे तो बोले, अरे ये क्या बवाल है। ये रानी तो बड़े एकदम मेकअप में रहती थी, हमेशा रोज फेशियल उसका होता था, बड़े बढ़िया गहने पहनती थी। आज वो तो कोप भवन में पहुंच गई। तो राजा को कोप भवन सुनी सच्चे वो राजूस, राजा को बड़ा सकुचे, हमसे पहले देख चुके ना, एकदम सकुचा गए। और उनको बड़ा मन में हुआ कि अब क्या होगी, ये क्या चक्कर है। अब उनकी प्रिय रानी है, इतनी सुंदर रानी है, हमेशा बिल्कुल बन ठन के रहती है, उसका ये सब सुना तो अब क्या कैसे इसको हैंडल कर रहा है। भय बस अगड़ो पर ही न जाओ। ये अघोड़े, ये बड़ा अजीब सा शब्द है। अघोड़े यानी आगे की ओर, पाव यानी पैर। तो राजा खुद डर गया, भयभीत हो गया। दशरथ राजा का यह हाल है, उनका पैर नहीं पड़ा आगे जाने के लिए। ये हमारे साथ कई बार होता है, कई बार ऐसे समाचार आते हैं कि हमारा पैर नहीं पड़ता कि हम कैसे आगे जाएं, पर जाना तो पड़ता है। एंड वी गो देयर। बड़े दुख के समाचार मिले हैं, और कोई ऐसे समाचार मिले हैं, जाना भी पड़ता है पर जा भी नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो भाई बस अगड़ो पर ही नहीं पाओ। तो उनका पैर आगे नहीं पड़ रहा, पर अब जाना तो पड़ेगा। अब पहुंच गए उनके पास और देख रहे हैं क्या हाल है, वहां सिचुएशन है। जाए निकट नृप कहे मृदुबा। अब आपकी पत्नी नाराज हो जाए और गुस्सा में हो तो आपको पता है कैसे अप्रोच करना है, वहां हाथ ही जोड़ना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये दशरथ जी ने ये प्रणाली डाली हुई है, वो अब तक चल रही है।
तो आपकी पत्नी नाराज हो, ओनली ऑप्शन वी हैव इज टू सरेंडर, टोटल सरेंडर। कृष्ण भगवान भी कह गए हैं कि मेरी शरण में आ जाओ पूर्ण तरह से। तो वो संदेश हम लोगों को देख लेना चाहिए कि पत्नी नाराज हो तो पूरी शरण में चले जाना चाहिए। कई मृदुवाणी, बड़े ही मृदु मधुर शब्द में राजा बात कर रहे हैं। प्राण प्रिया, देखिए पहला ही शब्द प्राण प्रिया, ए मेरी प्राण प्रिया, कई हेतु रिसानी। तो किस लिए क्या रिसाई गई है? गुजराती में रिसानी, वो गुजराती में रिस शब्द पहले आ गया है। तो क्यों तो नाराज हो गई? क्या बात है? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या पिज्जा विजा ढंग का नहीं था? क्या हुआ? क्यों नाराज है? कई हेतु रिसानी, बेस मांग मन, बेस मांग मन भावती बाता, भूषण सजे मनोहर गाता। और बहुत सारी चौपाइयां उनसे बड़े प्रेम से बात करते हैं और फिर कहते हैं बेस हंसकर मांग, तो जो भी चाहिए तो आपके तू हंसकर मांग, तेरा तो अधिकार है, तो मेरी बड़ी सबसे प्रिय रानी है। तू चाहती है तो मैं सारा रात तेरे को दे दूं, तू चाहती है तो मैं किसी ने तेरा कुछ बुरा किया हो खाओ तो उसको मैं शूली पे चढ़ा दूं, और दुनिया भर की बात करते हैं। तो जो चाहे वो करने को तैयार, मैं तो बड़ा राजा हूँ यहाँ का, क्या प्रॉब्लम है? बेस मांग, हंसकर मांग, मन भावती बात, जो मन में भाए वो मुझे बता क्या बात है। भूषण सजे मनोवर का बता, और आराम से अपने आभूषण पहनो और अपने गात यानी अपने शरीर को आभूषण से सजाओ। ये क्या है इस तरह तुमने बैठी हुई हो? अब यहाँ पर मांग मांग पे कहूँ पिया, कबहु न देहु न ले, दे न कहूँ बरदान दोई, तेही पाव संदेह। जबरदस्त टॉन्ट की गई कस्ती है राजा पर, क्या तुम्हारे जैसे देने वाले ने बहुत देख लिए, देने की बात करते हैं पर देना न लेना एक। समाज में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हाँ बोल बोल क्या काम है, मैं तेरा कर दूंगा। तो ऐसे लोगों को टेस्ट करना चाहिए, बने नहीं कोई काम नहीं, कभी कभी उनको काम देना चाहिए, और 4 दिन पता लगेगा कि वो कितने बेकार के लोग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू डू इन लाइफ, कि जब लोग जो आपके मित्र हैं और रिश्तेदार हैं वो कहते रहते हैं कि हाँ बताओ मेरे लिए कोई सेवा, मेरे लिए कोई सेवा, तो उनको कभी कभी आप सेवा दीजिए, और ऐसी सेवा दीजिए कि जिसमें उनको वास्तव में कुछ करना पड़े। अब पता लगेगा 10 में से 8 लोग कुछ नहीं करेंगे, तो और कोई ना कोई बहाना इधर उधर का ले आएंगे। सो दैट इज द ओनली वे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। वो एक चौपाई बाद में आएगी, तो हम देखेंगे इसको। तो मित्र को भी आफत में परखा जाता है, तो अगर परखोगे नहीं तो पता नहीं लगेगा आपका कौन मित्र है और कौन नहीं है। वैसे तो सारी दुनिया मित्र है आपके, क्या कहते हैं इसको, फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं ना, कितने सारे फ्रेंड्स हैं, राइट? 90% फ्रेंड्स का हमें नाम भी नहीं पता, वो हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। सो यहाँ पर मांग मांग पे कहूँ पिए, कबहू न देहु न लेहु, कि मांगो तुम मांग लो, क्या है तुम कहते रहते हो, आज तक कुछ दिया है? ये नेवर गिवन मी एनीथिंग, क्या फालतू की बात है। अरे यहाँ तक तुमने 2 वरदान मुझे दिए थे, वो भी मुझे मिल जाए उसमें मुझे डाउट है। अब ये कितना बड़ा व्यंग है, कितना बड़ा टॉन्ट है दशरथ के ऊपर, कितना बड़ा। ताती राख न मांगे खाओ, बिसर गए मोर घोर स्वभाव। तो राजा अपने डिफेंस में कहते हैं कि हाँ मैंने तुमको वरदान दिए होंगे, पर देखिए ना मेरा तो भोर स्वभाव, भोला स्वभाव है, मैं तो भोला भाला हूँ, मैं भूल गया, इसमें क्या इतना नाराज हो रही है? ठीक है मैंने वरदान दिया, मांग करो क्या चाहिए। अब मैंने जो होमवर्क दिया था, ये कौन सी छपाई है, वो आज कहावत बन गई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर बचन न जाई। Right? Completely out of context, ये लाइन इज यूज्ड इन दिस साहित्य ऑल द टाइम, कि रघुकुल की रीत है, हमारे कुल की रीत है कि एक बार वचन दिया सो दिया, भले प्राण हमारे चले जाएं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके पूर्वजों के। राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल, उन्होंने, हरिश्चंद्र की तो बहुत बड़ी कहानी कि उन्होंने अपने वचन के लिए, अपने सत्य के लिए कितने बड़े त्याग किए हैं। तो हमारे कुल की परंपरा है, चाहे हमारे प्राण चले जाएं पर हम अपने वचन से नहीं छोड़ेंगे। तो हमने वचन दिया है आपको 2 बार देने का, 2 बार आप मांग लो, जो भी मांगो आपको देंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाए। तो देखा तुम्हारे प्राण लेके मैं क्या करूंगी, कोई फायदा नहीं है उसका, पर अब तुमने वचन दिया, उसको कंडीशन में डाल दिया, तो यह मुझे चाहिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे मन में ये भार आया, देव एक बार भरते टीका। पहला वरदान यह है कि भरत को टीका दीजिए।
इन भरत को राजा बनाइए। राजा ने सुना तो थोड़ा सख्त पे आ गए होंगे, पर इसके पहले बोला she did not want to miss any time and immediately she said it's the second line, तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और राम है उनको 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दीजिए। और ऐसे नहीं कि उनको रथ में बैठा के और राजकुमार को भेजिए, तापस बेस तपस्वी के रूप में भेजिए। उनको जाए जब यहाँ से घर से, तो ये नहीं कि अपने सारा गोल्ड की ज्वेलरी और डायमंड और हीरे और रथ और सेना लेके चले जाना, ना ना ना, एक सिर्फ ऑर्डिनरी तपस्वी की तरह उदासी भाव में 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए राम को। तो यहाँ पर ही उन्होंने ये 2 वरदान मांगे। बोले उराव कठिन कर छाती बानी सविनय एक तास स्वाद। अब कितना धक्का लगा होगा दशरथ को, ये हम सोच ही सकते हैं। इतना बड़ा वरदान, छाती कठिन कर आ रहा हूँ राकेश एक से। राव राजा एकदम सहमे में आ गए होंगे, पर अब परिस्थिति तो संभालनी है, तो बड़े ही विनम्रता से बानी सभी ने बड़ी विनम्रता हाथ जोड़कर, हे मैया, हे मेरी देवी, तास सुहाती, उसको अच्छी लगे, इसलिए बड़े प्रिय स्वर में बोलने लगे। लोभ न रामई राज कर बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़े छोटे विचार जिए करत रहूं न प्रभु। कि राम को राज का कोई लोभ नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। और ये हम बाद में कल देखेंगे इसको, अगर अगले सप्ताह देखेंगे कि हाउ राम टेक्स दिस न्यूज कि वो राजा बन रहा है। लोभ है राम ही राज करो, राम को इस राज का कोई लोभ नहीं है। करो बहुत राज कर, लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत। भरत पर तुमको बहुत प्रेम है, तुझे अच्छी तरह पता है, यू नो इट वेरी वेल। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। उनको ना राज का लोभ है, ना राजा बनने का लोभ है, ना भरत पर कितना प्रेम है, भाइयों में कितना प्रेम है, यू नो इट। पर मैंने राम को राजा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये ट्रेडिशन है, हमारे परिवार की ट्रेडिशन है, आज के समाज की ट्रेडिशन है। मैं बड़ छोटे विचार कर, वो बड़ा है वो छोटा है, बड़ छोटे विचार कर जिए अपने जी में। मैंने ये विचार किया कि बड़ा और छोटा कौन है, सबसे बड़ा राम है, सबसे बड़ा सबसे योग्य है, उसने प्रूव किया है। उस नीति के अनुसार मैं इसको राजा बना रहा हूँ, ना कि मुझे राम को विशेष ज्यादा प्रिय है या भरत कम प्रिय। तो उस नीति के हिसाब से मैं राम को राजा बना रहा हूँ। तो आज यहीं रुकते हैं। अब राकेश जी, आपका एक प्रश्न है और आपका कोई कमेंट है तो उस पर बात करते हैं, फिर एक तो बातें और करते हैं। किस समय कितने बजे? 10:30। हाँ, वही समय भी हो गया। हाँ, कही राकेश जी। सर, ये उदासी भाव का अर्थ क्या है? उदासी, राइट? उदासी भाव मतलब वनवास के बेस में जाएंगे, उदासी भाव ये तो व्यक्तिगत है ना, भाव तो वो आप खुश होके जाए या उदास होके जाए। हाँ, नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। जो ये अपने स्क्रिप्चर्स में कई जगह आता है उदास। तो उदास जो हम नॉर्मली हम कहते हैं ना कि ये बड़ा उदास है, नहीं, अरे मैं आज उसके घर गया था, संजय जी के घर पर, वो आज बड़े उदास थे। तो उसका क्या अर्थ होता है? जो आज की भाषा में संजय के घर गया था, बड़े उदास थे और उदास दिखाई दे रहे थे, उसका क्या अर्थ होता है आज की भाषा में? हाँ जी, द्विवेदी जी। नहीं, उदास सर इसमें दो एक आता है कि जैसे मंथना ने उसे कहा था कि तुम 2 बार मांग लो, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, लेकिन उसने कभी नहीं कहा था कि 14 वर्ष के लिए मांगो। ये कैकेयी ने स्वयं 14 वर्ष के लिए मांगा। तो कई जगह प्रश्न आता है कि 14 वर्ष के लिए क्यों मांगा? तो उस पर्दे में आता है कि रावण की आयु शायद 14 वर्ष थी उस दिन से, इसलिए उन्हें 14 वर्ष का मांगा। और उसी के साथ में आता है कि मैंने कैकेयी जी जानबूझ के, मैंने वो तो बड़ी समाज में भले क्षमा न किया हो, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए उनने ये वरदान मांगला। उदासी इसीलिए किया ये कहीं जाके दूसरे राज्य में न रहने लगे, राज्य में दूसरे राज्य के राजा बन के या कुछ इस तरह से न रहे, ये तपस्वी के भेष में रहे, उदासी रूप में रहे और मुनियों के साथ में रहे, जिससे रावण का वो कर सके। एक इसमें ये हमने कहीं पढ़ा था। मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है। नहीं, ये प्रश्न भी नहीं, एक मिनट, ये इनका प्रश्न भी उत्तर नहीं हुआ। सिर्फ
तो जब मैंने इसके प्रश्न पर काउंटर प्रश्न किया, उसके बाद में राकेश जी के प्रश्न आते हैं, जब आज की भाषा में आज के दिन आप किसी के घर पे जाते हो और वो कोट अनकोट उदास दिखता है और आप फिर आके मुझसे मिलते हो, बोला मैं पता अच्छा आप संजय जी के यहाँ गए थे, बोला हाँ गया था, वो कैसे हैं वो, अरे यार अरे ओम जी आज मिला था, उनको बड़े उदास दिखाई दे रहे थे। तो आज की भाषा में उदास का क्या है? हाँ, कोई इच्छित चीज प्राप्त ना हो, अपसेट, वो भौतिक भी हाँ हो अपसेट, सकती है। हाँ अपसेट है, अपसेट दुखी है, सैड, यू नो, सो वो उसका आज के बाद उदास इज नेगेटिव वर्ड। आज की भाषा में हम कहेंगे कोई व्यक्ति उदास है, इसका मतलब वो दुखी है, अपसेट है, कोई उसके साथ बुरी घटना हुई, कोई उसके पीछे कोई कारण है, ये उसका अर्थ होता है आज की भाषा में। घटना दुर्घटना हो गई उसके साथ तो वो हाँ उदास हाँ, उसका कोई कारण है, उसकी वजह से वो उदास है, जी, कोई नेगेटिव चीज उसके साथ हुई है, कोई घर का आदमी बीमार हो गया हो, यू नो, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया और कुछ समथिंग, या बच्चा उसको IIT में एडमिशन नहीं मिला हो, बड़ी मेहनत की, जो भी, तो बड़ा उदास है आज के भाषा में। उसका जो हमारे जो लिटरेचर है, जो हिंदी साहित्य का लिटरेचर और खास करके जो स्क्रिप्चर लिटरेचर है, वहां पे उदास का अर्थ ये नहीं, वहां उदास का अर्थ है इज इनडिफरेंट टू अदर थिंग्स। यू नो, इनडिफरेंट का मतलब कि अगर बाहर कोई अच्छी बात हो रही है, उसका भी उन पर कोई, हाँ उसका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, और बुरी बात है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो यहाँ उदासी से तात्पर्य उदासीन से है, उदासीन रहना चाहिए, माने ये उनका कहना है। उदासी माने पर द्विवेदी जी वही हम बात कर रहे हैं, उदासी का क्या अर्थ है यार, या उदासीन का क्या अर्थ है? तो वह तटस्थता का भाव है, न्यूट्रलिटी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट यू आर न्यूट्रल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि वहां पे जाके वो न्यूट्रल रहें। ये नहीं कि वहां लंका देखी और जैसा आपने अभी बताया द्विवेदी जी, बड़े खुश हो जाएंगे, अरे मेरे को लंका नगरी मिल गई, या फिर वो दुर्घटना हो जाए और बहुत दुखी, उदासीन वो भाव। So जो scriptures में this word उदासीन comes many places and many others. I will not be able to give you an example right now. That you are neutral to happenings around you, right? तो उसका आज के भाषा में कहते हो better word is तटस्थ, नहीं, you are neutral, right? So हम तटस्थ रहे, नो, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ रहा तो you know our government that time develop that non-aligned nations, you know, कि हम तटस्थ रहेंगे, हम ना तो कोल्ड वार था उस समय, एक तो रशिया था, दूसरा अमेरिका था, तो ना तो हम तो रशिया के साथ हैं, ना अमेरिका साथ हैं, वी आर नॉन अलाइंड कंट्रीज, राइट? तटस्थता का भाव, तो वो उदासीनता का ये, जहां तक मैं समझता हूँ, अब आप सबको पता है, मैंने पहली क्लास में कहा था कि मैं कोई ज्ञानी नहीं, विद्वान नहीं हूँ। It is not a negative word, it's a neutral word. You are neutral to circumstances around. उदासी का नाम होता है विरक्त, सन्यासी की तरह विरक्त। So you don't get affected. Virakta. So you are not affected with things around you, that they don't influence you, right? So it's a in a way positive word, not really a negative word. Yeah. तो ये उदासी भाव। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक चीज और अपन ने जो चर्चा करी है, हालांकि सबको मालूम होगी वो, कि वो मुंह दिखाई वाली जो बात अभी चर्चा हो रही थी, वो बड़ा एक सामाजिक संदेश है सर उसमें। जो आज यानी मोहल्ले का परिचय, घर के लोग जो है वो एक एक आती जाती है और उनका परिचय दिया जाता है कि यानी जहां तक मैंने इतना तक सुना है कि ये BBC लंदन है मोहल्ले की। यानी कौन कैसा है और किसके साथ तुम्हें क्या व्यवहार करना, ये इंट्रोडक्शन भी दे दिया जाता है उस समय। नहीं, बहुत वेज के देखो अभी आई, अच्छा ये बुआ जी हैं, ये चाची है, ये भाभी है, ये ननद है, ये बुआ की लड़की है, तो वो इट्स देखिए ना, आप कितनी सारी प्रथाएं हैं हमारे जीवन काल में समाप्त हो गई। पहले विवाह के पहले एक ट्रेडिशन था, वेरी गुड ट्रेडिशन, उसको हम कहते थे कि उसमें क्या होता है कि बारात आती है, तो बारात जन्माशय में रहती थी पहले, अब तो आई थिंक वो पता नहीं सिस्टम है भी कि नहीं, कि बारात आई, उनको भाई एक जगह दे दी कि आप सब लोग यहाँ रखे हुए, और बारात भी 1-2 दिन पहले आती थी, ये नहीं कि आया और खाना खाया और चल दिया, जो आजकल हो रहा है। तो अब बारात आ रही है नहीं आ रही है, उसको भी किसी को पड़े नहीं है, इवन यू नो माता एक ही काम है, जाओ खाना खा, वहाँ लिफाफा पकड़ा और चलते बनो, नोबडी केयर्स कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। पर पहले जो लगन होती थी, उसमें उसको हम अब किस तरह की उसको लगन कहते थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसको याद आया बताइएगा। तो उसमें लड़की वाले और लड़के वाले मिलते थे और फिर इंट्रोडक्शन होता था, अच्छा ये लड़की का मामा, ये लड़के का मामा, दोनों आएंगे, अच्छा लड़की का मामा रामलाल जी और लड़का का मामा सुरेश चंद जी, आप आइए, दोनों आएंगे और दोनों एक दूसरे के गले मिलेंगे सबके सामने।
आपको पता अमोनी है समोनी बोलते हैं सर हमारे यहाँ। क्या कहते हैं? अमोनी समोनी, एक दूसरे से मिलना, परिचय हाँ, होता है। हाँ, तो मामा मामा मिल रहे हैं फिर। अच्छा, अब लड़की के चाचा राधे श्याम जी और लड़के के चाला मोतीलाल जी, अब दोनों खड़े होंगे अपनी अपनी जगह से। पहले तो सब लोग जमीन पे बैठते थे, अब तो कुर्सी जमीन में गद्दे पे बैठा करते थे, तो वहां से खड़े होंगे, फिर दोनों बीच में आएंगे, सेंटर आके गले मिलेंगे। दैट्स हाउ द फैमिलीज वर इंट्रोड्यूस्ड, राइट? और कई बार लड़के का एक मामा, लड़की के 3 मामा है, तो वो तीनों को गले मिलेगा बारी बारी से। सो ये एक अब इसको क्या लगन कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा। शिवतर को याद आ रहा तो बताना सर, राजस्थान में इसको मिलनी कहते हैं सर। नहीं, मिलनी तो है, पर नहीं, मिलनी तो अभी भी है, पर इसका स्पेसिफिक नाम है खेत की लगन, या तो पहले हो सकता है खेत की लगन या लगन टीप भी बोलते हैं कई जगह उसको। So the concept of behind that was to introduce both families, क्योंकि इस परिवार के तरफ से ये चाचा है, ये ताऊ है, ये भाई है, ये बहनों है, राइट? कि लड़की का जीजा है, ये लड़की का जीजा है, वो गले मिल रहे हैं आपस में। So this is how it was done. Same thing जैसे आपने बताया मुंह दिखने में, ये कि अब ये अब पहले तो ख्याल मैन वुमेन का थोड़ा सेग्रीगेशन था, तो अब लड़की की बहू है, उसकी जेठानी आ रही है, वो जेठानी के पैर छुओ और बोले भाई ये तुम्हारी ये जेठानी है, ये बड़ी जेठानी है, ये अनफॉर्चुनेटली दो ट्रेडिशंस गॉन। पर शायद आप मुंह दिखाए वाला सिस्टम का भी मतलब नहीं है, तो अब तो शादियों में ही सब आई डोंट नो यू हाउ शादियां होती है, so that system itself is kind of meaningless. So अच्छा, द्विवेदी जी आपका कोई कमेंट था, राइट? सर एक जिज्ञासा थी, ये जो कोप भवन में जो कैकेयी गई, तो क्या मालूम है एक ऐसा कोई भवन हुआ करता था कि वो कोप भवन डिजिग्नेटेड रहे कि जिसको गुस्सा आए तो वहीं पे जाएगा? It's a good question, and Shiv, you have answer? No, but in all the literature we find similar kind of thing, like there is a कोई कोप भवन है तो जिसमें चले गए जब नाराज हो गए तो नहीं, इसका मैं दो तरह से इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ। एक इंटरप्रिटेशन है जैसे मोर सिंबॉलिक, कि वो कोप भवन में चले गए, मतलब वो कोप की कंडीशन, उसके फिजिकल कंडीशन के वो गुस्सा में आ गई, एक तरह। दूसरा ये भी आजकल भी देखिए थे घर में भी, हमारे घर में आज अब बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है, उसको कुछ नहीं मिला, वो गुस्सा हो जाता है, राइट? अब 6, 7, 8 साल का कोई बच्चा है और उसको ये फलाना खिलौना चाहिए या कोई बात है और आपने उसको डांट दिया, तो गुस्सा होकर क्या करता है वो बच्चा? वो जाके एक कोने में जाके बैठ जाएगा चुपचाप, ट्रू और नॉट? तो उसके लिए वो कोप भवन है, और वो जब तक वो बैठा रहेगा जब तक आप उसको नहीं मनाओगे, आप मनाओगे या किसी को भेजो बनाने के लिए, उसको बुलाओगे, पुचकारोगे, तब वो आएगा, राइट? तो वो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम वो उसका वो कोप भवन है, जहाँ जाकर वो अपना वो आपको जाहिर करता है कि मैं गुस्से में हूँ और अब आके मुझे हम बनाओ। अब वो डेजिग्नेटेड कोप भवन नहीं है, उसको जहाँ मौका मिला, जहाँ कोना मिला, छुपने की जगह मिली, वहाँ चुपचाप बैठेगा और वो देखता रहेगा कोई मुझे बनाने आए। सो इट कुड बी दैट। और जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा भी संभव है कि ये तो बड़े बड़े महाराजे थे, तो उनको इस तरीके से व्यवस्था भी होती हो कि इतने बड़े महल में एक कमरा इसीलिए बनाया कि ये चलो भाई इनको अभी गुस्सा हो तो किस तरह सिग्नल दिया जाए, तो वहाँ पे जाके अपना वहाँ गई, इसका मतलब एक भवन, दैट्स पॉसिबल। तो अब अयोध्या जाके पता लगाना पड़ेगा के का जो भवन है जो उन्होंने दिया था मुंह दिखलाने में सीता जी को, उसमें कोई कोप भवन है कि नहीं, तो पता लगेगा कि कोप भवन होता तो कनक भवन नाम है उसका, कनक भवन है। हाँ, तो नहीं उसके अंदर कोई कोप कमरा है कि नहीं, ऐसा कुछ है। चलिए, बहुत समय हो गया। अब आपसे मैं थोड़ी सी एक हेल्प लेना चाहता हूँ। आपको पता है दैट बुक इज रेडी, मैंने उसकी कॉपी आपको भेज दी थी कल। मैंने उसको आई प्रिंटेड इट एंड आई फाउंड एक जगह एक चौपाई की एक वर्ड इज मिसस्पेल्ड। दस्तानन की जगह वो है दस्तानान। मैंने आई थिंक राकेश को वो भेजा है, तो मुझे अब थोड़ा डर लग। और ये चौपाइयाँ और दो है, 1008 लाइन है, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 1000 बार वो चेक की हुई, और बहुत लोगों ने चेक की, पर कई बार रह जाता है। सो आई फाउंड दैट yesterday, लास्ट नाइट या सुबह, yesterday में भी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हाउ इज दैट एरर। तो हो सकता है और भी इस तरह की एरर हो, और हमने तो बहुत बार देख लिए।
पर भी हमें दिखाई नहीं दी। तो आई नीड सम वॉलंटियर्स जिस पे इस तरह के एकदम बिल्कुल ऑडिटर जैसी बड़ी पैनी निगाह हो। छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है जो जो एकदम एक एक वर्ड को देखे कि यहाँ पे इस पर कोई मिसस्पेलिंग तो नहीं। तो अगर आप में से किसी में सर इसमें टाइम बाउंड है क्या? हाँ, बस ये 24 घंटा बहुत है, और कितना चाहिए इससे ज्यादा। मैंने वो ये समस्या थोड़ी सी समस्या ये नवदुर्गा चल रही है। हाँ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आप बेसिकली उसको बस उन चौपाइयों को आप सरसरी निगाह से पढ़ जाइए, और कहीं आपको स्पॉट हो जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इतनी बार वो हो गया है चेक। पर भी अब संभावना है, क्योंकि अब एक पकड़ी है गलती, तो इसका मतलब और हो सकती है ना। तो या तो हम आपस में बांट लें कि चलो मैं बालकांड में देख लेता हूँ, यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं, जितने लोग जिसमें इस तरह की पकड़ने की दृष्टि हो। अर्थ नहीं देखना, सिर्फ वो जो चौपाइयाँ दो है, जो लाइन्स हैं, वो डायरेक्ट लाइन वही देखनी। तो उसमें कहीं स्पेलिंग हो गई हो, कहीं जैसे चंद्र बिंदु मिस हो गया हो, और या छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ हो गया हो, या छोटी की जगह बड़ी हो गई हो, या दशानन की जगह दशानान हो गया हो, तो इस तरह का कुछ आप लोग पकड़ सकें। हाँ, कुछ तो सर एक आध दो तो ऐसे ही सरसरी तौर पे मेरे को, जैसे जो लोगों ने वो दिए हैं अपनी, जैसे मिश्र जी ने दिए हैं भोपाल वाले जो हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए सर आप जरा थोड़ा सा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि साधन और साधना की कुछ गलती हुई है एक। ठीक, वो मिश्र जी को भेज देता हूँ, यू कैन चेक दैट। पर मैं उसमें उसकी बात नहीं कर रहा। दूसरा जो है, जो हमने कोट किया है कि जैसे हम करते हैं ना 7.130 into 15 into 16, तो वहां पर 17 हो गया है 7 की जगह, ऐसी कुछ एक आध दो गलती में से ऐसी। हाँ तो हाँ नहीं, पर एशियन तो उनके, और आप देखें ना, तो उसके सिर्फ मुझे लाइन नंबर भेज दें कि लाइन नंबर 232, बस। फिर वो गलती क्या है वो तो मत लिखें। एक्चुअली मैंने आज जब आपने भेजा तो मैंने देखा, मगर वो उसमें टाइम देना पड़ेगा, और ये नवदुर्गा में मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी आ रही। मैं शुरू भी कर दिया था, ये देखिए। ये मैं शुरू भी कर दिया था। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें फिर जो जिसको जितना भी, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अब आपका टाइम बाउंड प्रोग्राम है सर, अपने को जल्दी करना है प्रिंट। हाँ, थोड़ी सी समय का अभाव है, और दशहरे के बाद मेरे को थोड़ा सा 3-4 दिन छुट्टी भी जाऊंगा मैं, तो इसलिए थोड़ा मैं हाथ में लेने में डर रहा हूँ, और कुछ नहीं। नहीं, आप इतना सीरियसली मत लीजिए। जितना भी जिसको समय हो, जस्ट आप सब, ये मैं सब आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको जिसको भी जितना समय हो, एक सरसरी निगाह से देख लें। हो सकता है आपको कहीं कोई कैसी भी गलती पसंद नजर आ जाए, और देन यू जस्ट राइट मी द लाइन नंबर, लाइन नंबर 323। फिर मैं उस लाइन को, वो तो मैंने बना लिया है, पेज नंबर, लाइन नंबर और शब्द क्या गलत है वो सब बना लिया है। उस सब की भी जरूरत नहीं है, वो कर लिया, वो तो ठीक है। ऑल यू राइट में लाइन नंबर, तो फिर तो मैं लाइन को ओरिजिनल माने से फिर मैं उसको, आप जो भी आपके बात में मैं ऐसे थोड़ी स्वीकार कर लूंगा। आप भेजेंगे तो फिर मैं डबल चेक तो करूंगा इससे, राइट। तो फिर आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? अब मैं कह देगा लाइन नंबर 323, लाइन नंबर 420, लाइन नंबर 527, देन आई विल कंप्लीटली डबल चेक दैट। ऐसे जो भी लाइन आपको दिखाई दे, ठीक है ना? That's all I'm requesting. हाँ मीनू दीदी, सॉरी। देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, पर मैं एक नहीं, मैं एक इंसान को जानती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जब मैगजीन करती थी ना, आर्य समाज की मैगजीन में ही एडिट करती थी, तो वो बिल्कुल एक एक अक्षर देख के चेक कर सकते हैं। तो अगर उनसे मैं पूछ लूंगी, अगर उनके पास टाइम होगा तो वो कर देंगे। He is a very good, excellent proofreader. No, thank you. That will be great, you know. So इसमें बड़ा महीन बारीकी काम है। उनके पास टाइम है या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। एक चीज मैं एक सजेशन कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। ना आपका जो है दोहा वगैरह का, वो गीता प्रेस वाले से ही कंपेयर करना है ना? हाँ, गीता प्रेस वाले से है, बिल्कुल। तो वो आप बांट दीजिए, 1008 लाइन है, तो हमारे तो इतने लोग हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप दे दीजिए, और एक दिन लोग बैठ जाएंगे। नहीं, मैं उसको एक असाइनमेंट की तरह नहीं देना चाहता, यू नो। असाइनमेंट नहीं, वैसे ही जस्ट अच्छा, लेट्स सी राइट नाउ जितने लोग हैं उसमें से हाउ मेनी पीपल। नहीं सर, ये सही बोल रहे हैं सर, जो मलिक जी, मैं सहमत हूँ उससे सर। नहीं, I'm going with that. So how many people are interested? हो जाएगा वो, हमारे पास प्रेस का है, उससे। हाँ, मैं समझ गया। So how many people are interested? Just raise hand. I will take care of them. तो सतीश जी, मलिक जी तो 2 लोग हैं, विनय जी,
और मिनी जी तो उनको पूछेंगे तब पता लगेगा। द्विवेदी जी तो लेट्स पिक अप। तो राकेश जी आप बालकांड ले लीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके। बालकांड। मलिक जी आप हाँ। अयोध्या कांड ले लीजिए, ठीक है? आप दोनों मियाँ बीच में। ठीक है मलिक जी हाँ तो कहिए। हाँ ठीक है, हाँ हम दोनों मिल करके कर लेंगे उसको। हाँ, दोनों इसीलिए तो हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आप बाद में मुकर नहीं जाए। नहीं बाद में ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो अरण्यकांत सतीश जी आप भाई साहब ले लीजिए, ठीक है? मलिक जी तो इतनी कैपेसिटी अकेले कर देंगे सर। नहीं और हम तो मलिक जी से तो हम तो बहुत बार हम साथ में रहे हुए हैं, हम इनकी मैं अरण्यकांड कर लीजिए। अरण्यकांड। भाभी स्मिता भाभी आप किष्किंधा कांड ले लीजिए, काउंट नंबर 4 किष्किंधा। और विनय जी आप सुंदरकांड ले लीजिए, ठीक है? तो सुंदरकांड तो पहुंच गया। Who else? द्विवेदी जी। हाँ द्विवेदी जी अंतर्धान हो गया। हाँ आप म्यूट पर हैं। मैंने मलिक साहब के प्रस्ताव को सहमत करने के लिए हाथ उठाया था, चेक करने के लिए नहीं उठाया था। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो सुंदरकांड तक हम पहुंच गए, ठीक है? दैट्स फाइन, यू नो। सो जस्ट look at this and you just have to see the line. let me see, इसलिए मैंने वो अभी स्क्रीन शेयर बंद किया हुआ है, बट 2 मिनट और लेंगे, then we'll close it. So what we are saying is, दिख रहा है? दिख रहा होगा। सपोज यू आर डूइंग दिस एंड आप इस लाइन पे आ गए, राइट? और यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये माया नहीं है पर माया है, व्हाटएवर। सो ऑल यू नीड टू राइट ये नंबर ठीक नहीं है और ये नंबर ठीक नहीं है, सीरियल नंबर। तो जस्ट यू राइट मी लाइन नंबर 41। डोंट हैव टू राइट कि ये इच्छा में ई छोटा नहीं है बड़ा है, वो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मैं ओरिजिनल चेक कर रहा हूँ, उसमें आपका भी समय बचेगा। और आपको जरा भी शंका भी हो कि यहाँ गलती होने की संभावना है, स्टिल यू राइट, डबल चेक, है ना? तो क्या आपको जरा भी शंका हो कि हाँ अरे इस लाइन में यहाँ पर ये इसमें ये सुमेरे में ये री छोटा है बड़ा है पता नहीं, ओके यू राइट मी दैट लाइन, देन आई विल चेक दैट, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट वी तो अगर जितना भी भैया हम तो भगवान तो है नहीं, प्रयास तो ये रहेगा कि इवन मैंने गीता प्रेस की किताब में भी अनुवाद में कई गलतियां देखी हैं, पर हमें गलतियां कोई ढूंढने को नहीं बैठे यहाँ पर। our goal is to provide a copy which is error free, पर जो रह जाएंगी वो रह जाएंगी। ओके नाउ मैं जरा शिव को 1 मिनट के बुलाना चाहता हूँ। he will tell you about what is the plan of printing and how it will be priced and all that. Shiv, just take a minute please. I'll share the screen. So if you can stop, I'll stop your screen sharing. एक्चुअली हमारा प्लान होगा कि कम से कम 1000 प्रतियां अभी प्रिंट करवाएंगे, 1000 या 1500 के करीब। अब उसमें जैसे मैंने जैसे ऑर्डर फॉर्म वगैरह बनाया हुआ है, तो ये शायद अभी तक सर्कुलेट नहीं किया हुआ है, परंतु इसकी जैसे इसकी जो एमआरपी होगी वो होगी 121 रुपए, और जो अपने जो प्री प्रिंटेड प्री पब्लिकेशन जो रेट है, जो जैसे कि अपने पुराने आरकेपी और कृष्णकांत यूज में जिस तरह से किया हुआ था, प्री पब्लिकेशन रेट में अपने दाम होंगे 111 रुपए। और जिस प्रकार जैसे कि ज्यादा कॉपी प्रिंट करवानी हो तो अपने उसी हिसाब से कम होते चले जाएंगे कि अपने 5 से ज्यादा है, आपको किसी को खरीदनी है तो 5 से ज्यादा 101 रुपए, और यदि 20 से ज्यादा है तो 91 रुपए, और 100 से ज्यादा है किसी के तो इट वुड बी लाइक वो होंगे तो 81 रुपए। इस तरह से अलग अलग फेज वाइज के जिसकी जितनी प्रतियां हो उस हिसाब से अपने दाम होंगे इसके प्रतियों के। और इसके अलावा जैसे कि एक नई चीज खुद अपने पहले बताई भी थी कि कस्टमाइज कॉपीज विथ स्पेशल मैसेज, जैसे कि कई योग्य कई समय होते जब अपने किसी को गिफ्ट के रूप में देना चाहें, जैसे कि हमने खुद ने एक बार की थी कि जैसे कि हमारे पिताजी के स्मृति में ये इसकी प्रतियां सभी को बांटी गई थी,
इस तरह के स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर आप यदि शुभकामनाओं के साथ में भेजना चाहें तो ये आप एक इस तरह का पेज बीच में रंग कलर पेज आ जाएगा, जो आप खुद बता सकते हैं कि आप क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे, और उसमें कम से कम वही कंडीशन वही रहेगी, कम से कम 100 कॉपी होनी चाहिए। तो उसमें 101 रुपए की हिसाब से जितने कॉपी आप कह रहे हैं, और ये दिस एवरीथिंग सभी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे पोस्टर वगैरह जो भी होगा तो उसमें ये सभी इंक्लूड है। और इसी तरह से यदि अपने देखें कि विदेशों में यदि आप मंगवा रहे हैं कोई, तो उसकी रेट्स इस प्रकार से होंगे, जैसे MRP तो 645 है, $6.45 नाउ, और ये जो अभी प्री पब्लिकेशन के जो दाम होंगे तो 595 है, फिर 5 से ज्यादा मंगवा रहे हैं तो 545, 20 से ज्यादा है तो 495, और 100 से ज्यादा है तो 445। और ये अभी यदि आप कस्टमाइज करवा रहे हैं अपने अपने किसी मौके के हिसाब से, आप गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं, किसी भिजवाना चाहते हैं अपने नेटवर्क में, तो 545 के हिसाब से 100 कॉपी के मिनिमम होने होंगे। तो इस तरह से कुछ प्लान कर रहे थे हम कि कम से कम 1500 कॉपी हो, क्योंकि कई ऐसे हैं जो बता रहे थे कि अपने अपने मौकों के लिए वो कस्टमाइज 100 कॉपी तो छपवाना चाहेंगे और या भिजवाना चाहेंगे। तो ये हमारा कुछ प्लान बन रहा था। बस, और तो मेरे पास और कुछ डेटा है नहीं जो बता सकूं। भैया, can you take your screen off? Yeah, I will do that. Okay, so he explained everything to you. और पर आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी संस्था के लिए करना हो, और there's an issue of money, जैसे मैंने आप पहले भी कहा था, money is not an issue at all. Suppose some deserving institution you want to distribute 1000 copies, I'll be very happy to give free. Our goal is कि रामायण जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. That is the ultimate goal, right? So the money is a very insignificant part of it. So if anybody feels a need like that, just let me know, and we can give it to you at whatever price you want us to give it. So that is not a problem. So इस बारे में आपका कोई प्रश्न है? Any question? She is there because he manages all these things. इसलिए मैंने किसको कहा था कि भाई तुम आके you just tell. And all this of course inclusive of इसमें क्या होगा, बल्क एक सेकंड, bulk of our cost is actually postage. You know, खास करके जो when they post abroad, it's just very expensive. So किताब से ज़्यादा वो सोने कहते हैं ना, सोने से ज़्यादा जो जौहरी है उसकी बनाने की कीमत ले लेता है. So bulk of that cost is the postage. हाँ जी, राकेश जी. हाँ, मैं तो शिव भाई को बोल रहा था कि मेरी कृष्ण काव्य पीयूष आज पहुंच गई है, धन्यवाद. ओह, वेरी गुड. हमें नहीं मिली अभी. हाँ, मेरी भी पहुंच गई सर. या आज ही मिली मुझे भी. हाँ, इसीलिए मुझे नहीं मिली, मैंने ऑर्डर नहीं किया. दैट्स द रीजन. चलो, very good. So, but if any now, I think he will or I will send some mail on this, giving that details of this, so everybody knows that. पर पहले था कि आज चूँकि नवरात्रि का पहला दिन है, so today may be the right day to formally, talk about this. हाँ जी. सर, जो गायन के लिए जो है ना सर, उसमें सर PDF मिल पाएगी क्या? ये जो दी है ना शिव भाई आपने, जब मैं उसको सेलेक्ट करके और उसको पेस्ट कर रहा हूं तो वो लैंग्वेज बिगड़ जा रही है, कुछ उसमें फॉर्म बिगड़ जा रहा है, मैं जो कॉपी कर रहा हूं तो. क्योंकि क्या होगा, अर्थ सहित में फिर वो दिक्कत आएगी हमको स्क्रॉल करने में उसको. तो सिर्फ हमको बिना अर्थ की मिल सकती, क्या पॉसिबल है क्या? Oh, you mean ये किताब? हाँ, हमको जो पढ़ना है ना जिन लोगों को, या तो फिर हमें प्रिंट निकालना पड़ेगा उसका. नहीं, अपने एक काम करते हैं, मैं बना देता हूँ. अभी है नहीं हमारे पास में इस तरह से अकेले. आप यही कह रहे हैं ना कि केवल चौपाई और दोहे छोटा ही हो. हाँ. नहीं, मैंने कोशिश करी थी कि मैं उधर से कॉपी कर लूं, और मगर मैंने कॉपी किया तो हुआ नहीं. वो नहीं होगा. PDF से नहीं होता है. हाँ.
तो वो मैं सोच रहा था, नहीं तो वो अर्थ सहित में फिर दिक्कत, या तो उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा फिर हम लोगों को, हमारे पोर्शन का। तो अगर पॉसिबल हो जाए तो देख लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकेगा तो मैं तो उसी पीडीएफ बनाकर मैं आपको भेज दूंगा अलग अलग से। जी वो तो हाँ छोटी सी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी एज यूजुअल ज्यादा समय ले लिया मैंने, एज यूजुअल क्षमा भी मांग लेता हूँ। no, तो क्या 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 करें, आदत से लाचार। सो बस चलो, अब राम जी ने चाहा आपकी सबकी नवरात्रि शुभ हो और आप बस आनंद मंगल में रहें, देवी दुर्गा पर असीम कृपा करें, और प्रभु ने चाहा तो अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे। अगला गुरुवार तो खैर बड़ा दुखी दिन होगा, राम जी वनवास जाएंगे, तो पता नहीं ये सारा पढ़ा भी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप में से कोई तैयार रहें आगे पढ़ने के लिए, क्यों मैं तो बड़ा एकदम कई बार इमोशनल हो जाता हूँ, मुश्किल हो जाता है। सो बस के साथ में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।